Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांशः सचरणाश्रवणात् वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। आज वापस आप सब आए हैं बड़ी संख्या में श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने के लिए। ये आपकी प्रामाणिकता का प्रतीक है। आप सिंसियर हैं और आप सबका सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और बहुत आभारी हूँ। तो आज हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने डिस्कस किया कि भागवतम में 6 सिद्धांत बताए गए हैं, 6 उसूल हमको दिए गए हैं जिससे हम अपने जीवन में परिपूर्णता पा सकते हैं, सक्सेस, सफलता पा सकते हैं। मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा कि इससे हम खुशी पा सकते हैं, उसके पीछे एक कारण था। कोई जानता है क्या कारण था? इस वजह से हमने ये नहीं कहा कि इन 6 सिद्धांतों से हमें खुशी मिलेगा। हमने ये कहा कि इन 6 प्रिंसिपल से हमको पर्पसफुल लाइफ मिलेगा। कोई जानता है क्या रीजन है उसके लिए? किसी को याद है? कैसा बताइए। हाँ, एक्सीलेंट। क्योंकि जो खुशी है वो मौसम की तरह है, कभी आएगा कभी बदलेगा। वेरी गुड आंसर, थैंक यू। और एक रीजन है हमने इसके वजह से बताया कि खुशी के पीछे हमको नहीं भागना चाहिए। अगर हम पर्पसफुल लाइफ रहेगा तो अपने आप
खुशी भी मिल जाएगा। यस, यस, वो एक पॉइंट है, खुशी का एक्सपेक्टेशन से नजरिए आता है। और एक रीजन है कि अगर हम पर्पसफुल लाइफ जिएंगे तो खुशी अपने आप मिल जाता है। उसके लिए हमने क्या एग्जांपल दिया था? यस, मतलब करेक्ट। माइनस, अगर हम माइनस एक्सिस में है, -5 में है और खुशी चाहते हैं तो फिर -10 में चले जाएंगे। यस, एनी अदर पॉइंट रिगार्डिंग हैप्पीनेस? किसी को याद है क्या बताया था? सब माता जी का आंसर जरूर मंजर। यस, एक्सेलेंट, यही मैं आंसर ढूंढ रहा था कब से। बाई प्रोडक्ट है खुशी, बाई प्रोडक्ट है, दैट इज द मेन रीजन। बाई प्रोडक्ट मतलब केले का, अगर केले का सब्जी बना रहे हैं तो केले का छिलका भी अलग से उसका भी बन जाता है, उसका अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो उसका और एग्जांपल दिया था, अगर किसी का गोल है 10th में 99% चाहिए तो आराम से 35% मिल जाएगा, और किसी का गोल 35% है तो उसको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जिंदगी में अगर हम खुशी चाहते हैं तो खुशी शायद नहीं मिलेगा, पर अगर कृष्ण की सेवा चाहते हैं जो बहुत हाई लेवल पे है तो खुशी भी अपने आप मिल जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था। थैंक यू, थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है, धन्यवाद। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि 6 प्रिंसिपल्स है जो भागवत में दिया गया। पहला क्या है, कौन बताएगा? आंसर मत बताइए, हाथ उठाइए। यस, आप बताइए। टॉलरेंस मतलब सहनता, सहनशीलता। थैंक यू। दूसरा पॉइंट क्या है, आप बताइए। एक आंसर नहीं देने का। यस, आध्यात्मिक खोज। यस, स्पिरिचुअल पर्पस लाइफ। थैंक यू। और तीसरा, यस, एक मिनट आप बताइए। एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा इन द हार्ट। वेरी गुड, कृष्ण का अनुभव होना चाहिए दिल में, ये भी एक तीसरा प्रिंसिपल है। और चौथा प्रिंसिपल क्या है, एक लास्ट में माता जी आप बताइए। शास्त्रों का अध्ययन। एक्सीलेंट, स्क्रिप्चर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको याद है। और पांचवा पॉइंट क्या है, एक मिनट लास्ट में वो प्रभु जी बताइए। यस, गुरु का आश्रय। वेरी गुड, थैंक यू। एंड लास्ट पॉइंट, यस माता जी आप बताइए। सॉरी, भक्तों का संग, कम्युनिटी, कम्युनिटी का स्पिरिट होना चाहिए, ये लास्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। इसका हमने डिस्कस किया। तो जो टॉलरेंस है उसके लिए हमने कौन सा कैंटो से श्लोक लिया था, याद है किसी को? कौन किसका प्रेयर लिया था, बहुत फेमस भागवतम से? आंसर नहीं देने, जब मैं पूछूंगा तभी बोलने का। यस, निमाय नरसिम्हा किसने प्रे किया था? हिरण्यकशिपु। अच्छा, प्रहलाद ने प्रे किया। यस, क्या प्रेयर था वो, कोई जानता है? प्रेयर में क्या था पॉइंट? यस, जो कॉन्डू होता है उसको इच स्क्रैच को टॉलरेट करना चाहिए। अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, और जलेगा और पस बढ़ेगा। यस, वेरी गुड। कंडूतिवन मनसी जाम। यस, तो हमने डिस्कस किया कि कैसे जब हम बिजी हो जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो इतना एंजॉयमेंट में बिजी हो जाते हैं तो प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों को बुलाते हैं कृपण। और उसमें कहा गया कि वो कृपण क्यों है, उसको समझाने के लिए हमने एक बहुत फेमस एग्जांपल बताया। वो साइंटिस्ट लोगों ने किया था वो एक्सपेरिमेंट। क्या था वो? नहीं, मतलब आप बताइए, चूहा का क्या एक्सपेरिमेंट था? करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। तो डोर खोल दिया साइंटिस्ट ने, चूहा भागो बोला, फिर भी नहीं भाग रहा था, उसको उसी में मजा आ रहा था। तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग वो चूहे जैसे हैं। हम लोग भी गेम खेल रहे हैं, कभी खुशी मिलेगा कभी गम मिलेगा, और हम मटेरियल वर्ल्ड से भागने का इच्छा ही नहीं रख रहे। थैंक यू। और बाद में हमने डिस्कस किया कि टॉलरेंस एक है, दूसरा पॉइंट था कि कैसे आध्यात्मिक खोज होना चाहिए। उसके लिए हमने डिस्कस किया कि जो कृष्ण भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बताते हैं कि एक डिज़ायर होना चाहिए, एक जानकारी, जानने की इच्छा होनी चाहिए। और उसके लिए हमने डिस्कस किया कि कैसे पशु पक्षी भी जो हैं आहार निद्रा भय मैथुन में एक्सपर्ट हैं। उसके लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, कोई जानता है? हाँ बताइए।
हैंगर का क्या एग्जाम्पल था? क्या एग्जाम्पल था हैंगर? आप जो ब्रह्मचर्य लिया था तो हैंगर भी जो बंदा जाए तो हैंगर हाँ हाँ, तो हैंगर, चिड़िया देखकर हाँ एक पता नहीं कौन लेके गया पर वो घोंसला बना था उधर पेड़ के ऊपर चिड़ियों ने हैंगर का घोंसला बनाया। मतलब चिड़ियों को इतना अक्ल है, इतना बुद्धि है कि उनको भी मालूम है घर कैसे बनाना है। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद हमने फाइनली डिस्कस किया कि केवल नॉलेज होने से फ़ायदा नहीं है, हेड नॉलेज, हमें भगवान का अनुभव भी होना चाहिए। उसके लिए हमने डिस्कस किया एक बहुत फेमस श्लोक भागवतम के 10th कैंटो से, जहाँ पर देवता भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आपका जो चरण कमल क्या है, वो देवता क्या बोलते हैं भगवान को, चरण कमल भगवान का क्या है वो? हाँ, वो एक नाव के समान है जो हमें भौतिक जगत से पार कर देगा। अगर हम वो नाव में बैठेंगे तो भौतिक जगत जो इतना विशाल सागर है वो कितना बड़ा हो जाएगा? बछड़े के पैर में जितना पानी रहता है उतना छोटा हो जाएगा, है ना। और भगवान के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स भागवतम में दिए गए हैं। 5 हमने डिस्कस किया कल, 6 डिस्कस किया। सबसे पहला क्या है? वेट आप बताओ। पद कमल, भगवान के जो कमल चरण है वो कमल पुष्प के समान है, तो भगवान के चरणों पर ध्यान करना चाहिए। सेकंड, किस पे मेडिटेट करना चाहिए? यस, स्माइल। तीसरा आईब्रो। चौथा, एक मिनट, चौथा आप बताइए। टीथ, नहीं टीथ के पहले लाफ्टर। उसके बाद 5वां टीथ। और कुछ मेडिटेट डिस्कशन किया हमने? हाँ, ये 6 ऐसे बहुत है भागवतम में टू रिमेम्बर। थैंक यू। सो आप लोगों को याद है ये सब, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण। तो ये जो भागवतम में ना मेन, ये जो तीसरा पॉइंट कल हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर थोड़ा और मैं 2-3 मिनट बिताना चाहता हूँ। देखिए अल्टीमेटली हम हरे कृष्णा में क्यों आए? हमें भगवान कृष्ण का जो एक्सपीरियंस है वो लेना बहुत ज़रूरी है, वो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो भगवान के प्यार को अनुभव नहीं करेंगे तो हरे कृष्णा आंदोलन में हम इस मूवमेंट में खुशी से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन गिफ्ट हमको मिल रहा है क्या? कृष्ण मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको आर्थिक आपकी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, आपके अलग अलग जॉब का प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व करने का मेन हमारा उद्देश्य नहीं है। इस्कॉन में आपको क्या दिया जाता है? कृष्ण के साथ रिलेशनशिप। और अगर आपका कृष्ण के साथ रिलेशनशिप हो गया, आपको कृष्ण के प्यार को एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर आपको आपके बेस्ट फ्रेंड भगवान हो गए। फिर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 पॉइंट में, इसीलिए थोड़ा टाइम इसके ऊपर हमने कल ज़्यादा बिताया। मेडिटेशन ऑन कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार कृष्ण का मेडिटेशन हो गया, आपको कृष्ण का एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप बोलेंगे चलेगा, प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, आज मैं मुकुंद चैतन्य प्रभु के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बता रहा था कि यहाँ के रेमुना के डिवोटीज इतने लकी हैं, क्योंकि मुकुंद चैतन्य प्रभु इतने मैच्योर लीडर हैं, उनका फंडा बहुत क्लियर है। उन्होंने यहाँ पर वैल्यूज, सिद्धांतों पर महत्व दिया है, गोल्स पर नहीं दिया है। वैल्यू मतलब जो कृष्ण भावनामृत में कैसे रहना है, प्यार से रहना है, सेवा करना है, इसके ऊपर महत्व दिया है। यहाँ पे ऐसा मटेरियल गोल्स को लेके उन्होंने महत्व नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि श्रीला प्रभुपाद का एक लेक्चर है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसको सुने, वो यूट्यूब में है, उसका नाम है जस्ट लर्न टू लव कृष्णा। 15 मिनट का लेक्चर है, वो लॉस एंजलिस में दिया था जुलाई 1971 में श्रीला प्रभुपाद जी ने। तो वो लेक्चर में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि इस्कॉन में आने के बाद सक्सेस का मतलब क्या है। सबको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में सक्सेस कब मिलता है? जब आपको फर्स्ट रैंक आता है, डिस्टिंक्शन आता है, पास होते तो सक्सेस हो गए। नौकरी में सक्सेस कब मिलता है? जब आपको प्रमोशन होता है, पैसा मिलता है ना।
क्रिकेट में कभी सक्सेस मिलेगा, कोई स्पोर्ट्समैन है तो जब वो मेडल जीतता है ना, वर्ल्ड कप जीतता है तो सक्सेस हो गया, करेक्ट। हर फील्ड में सक्सेस होता है ना, सफलता मिलता है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट में सक्सेस क्या है, आपको कब मालूम पड़ेगा कि आप सक्सेसफुल हैं, आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम पड़ गया सक्सेस क्या है इस्कॉन में, तो फिर आपको फिर किसी और का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि आपको जो प्रभुपाद ने बोला है वो आप मिल रहा है आपको, करेक्ट। तो समझिए कि इस्कॉन में सक्सेस कब मिलेगा, कोई बता सकता है? आप हरे कृष्णा मूवमेंट में है तो सक्सेस कब है, सफलता कब मिलता है आपको, क्या मिलने से आपको मालूम है कि आप सफल हो गए हरे कृष्णा भक्ति में? कौन बताएगा? ट्राई। यस, जब हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो कृष्ण प्रेम मिला करके कैसे समझेगा, क्या होगा आपको जब कृष्ण प्रेम मिलेगा? तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया, क्या आने से आपको मालूम है कि आप सफल हो गए? यस माता जी, लास्ट में। हाँ, अगर हर मोमेंट में कृष्ण याद आ रहे हैं मतलब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, है ना? वेरी गुड आंसर। और कुछ आंसर है किसी का? सफलता कब मिल गया हमको भक्ति में? ब्यूटीफुल। आर्टिफिशियल चीजों से जब मोह माया चला गया, जो बेकार चीजें हैं उसके प्रति जब अट्रैक्शन नहीं है, मतलब हम भगवान भक्ति में सफल हो रहे हैं, है ना? ये बहुत अच्छा आंसर है। और कुछ आंसर है ऐसा? यस। यस, जब हम कृष्ण को याद करते हैं एंड जब याद ऐसे बैठे हैं आप, अब कृष्ण को याद करते हैं, आपके मुंह में स्माइल आ गया और आपको अच्छा लगने लग गया, मतलब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब आपको कृष्ण से प्यार हो रहा है, आपको कृष्ण को याद करके अच्छा लग रहा है, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। और क्या है जिससे आपको सफलता मिल गया करके मालूम पड़ेगा भक्ति में? और कोई है आंसर आपके पास? आपको सुनना है प्रभुपाद ने क्या बोला? बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभुपाद। किसी और को आंसर देना है? यस निमाई। वेरी गुड, सेवा करने की इच्छा होगी, मुझे और सेवा करने। देखो, जब किसी से प्यार होता है आपको तो आप क्या करते हो? उस व्यक्ति का सेवा करते हो, उस व्यक्ति के लिए कुछ लेके आते हो। तो अगर आपको सक्सेसफुल हो गए भक्ति में, मतलब कृष्ण से प्यार हो गया। कृष्ण से प्यार हो गया था मतलब क्या करेंगे आप? कृष्ण की सेवा करेंगे। वेरी गुड आंसर निमाई, एक्सीलेंट। और क्या हो सकता है? यस, किसी को आंसर देना है? यस माता जी। भय नहीं रहेगा, बेस्ट आंसर। अभय, अभय, अभय दान मिलेगा, क्योंकि अभी 99.99% लोग इन वर्ल्ड में हमेशा इनसिक्योरिटी में रहते हैं। फियर, इनसिक्योरिटी, भय रहता है कि अभी क्या होगा, कोई मृत्यु हो जाएगा मेरे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, या पैसा चला जाएगा, नौकरी चला जाएगा, ऐसा है ना इनसिक्योरिटी सबको, एक डर है ना, डर। भक्ति में सफलता तब मिलता है जब आपको मालूम है कि आपको कुछ भय ही नहीं है, अभय दान मिल गया आपको। यस, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सक्सेस कब मिलता है। तो उन्होंने स्टोरी बताया कि चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया गए थे, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण जो है भगवत गीता पढ़ रहा था। तो भगवत गीता, वो अनपढ़ था, उसको भगवत गीता पढ़ने को नहीं हो रहा, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे आप तो अनपढ़ हो और भगवत गीता पढ़ रहे हो। तो उसने कहा, क्या करूं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऑर्डर दिया कि पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे आप पढ़ नहीं रहे हो, आप तो रो भी रहे हो। तो फिर वो ब्राह्मण ने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम फीलिंग, मुझे फीलिंग हो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा, क्या फीलिंग हो रहा है? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय। क्या फीलिंग हो रहा है? तो फिर वो ब्राह्मण ने कहा, जब मैं देख रहा हूं कि कृष्ण भगवान अपने डेवोटी के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, तो कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण इज सो नाइस, कृष्णा इज सो काइंड। जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे रोना आता है।
फिर श्रीला प्रभुपाद लेक्चर देते हुए रुक गए। फिर प्रभुपाद ने कहा, दिस इज सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कृष्णा इज सो नाइस, कृष्णा इज सो काइंड। मतलब हिंदी में क्या अनुवाद कर रहा हूं इसका, प्रभुपाद ने कहा आपको मालूम है कि आप सफल हैं भक्ति में जब आपको ये लगने लगे कि कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण बहुत काइंड हैं, दयालु हैं। अगर आपके दिल में ये फीलिंग आता है, क्या फीलिंग? कृष्णा इज नाइस, कृष्णा इज काइंड। काइंड मतलब दयालु हैं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण दयालु। ये फीलिंग आ रहा है आपके दिल में, मतलब आप सक्सेसफुल है। आपको किसी और का सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल का जरूरत नहीं। आपको दिल में खुश होना चाहिए कि आप भक्ति में सफल हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बड़े सन्यासी नहीं होंगे, शायद आप गुरु नहीं होंगे, आपके लाखों अपना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलोअर्स नहीं होंगे, फिर भी आप सक्सेसफुल है। और ऐसा हो सकता है कि आपका फेसबुक में लाखों लाखों फॉलोअर है, पर आपको कृष्ण से प्यार ही नहीं, तो आप सक्सेसफुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक लेक्चर दे रहा था, ये पॉइंट। तो लंदन में एक लड़की है, बच्ची है वो, छोटी सी 11 साल की। तो उसने कहा, प्रभु जी मुझे तो नहीं लगता कि कृष्ण इज सो नाइस, कृष्णा इज सो काइंड, क्योंकि वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो उसमें मैं कैसे फीलिंग मुझे आएगा कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण कितने दयालु हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि कृष्ण भगवान है, वो अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। ये सोच के मुझे लगता है कि कृष्ण कितने अच्छे हैं। तो लड़की ने कहा कि प्रभु जी पर मुझे तो नहीं लगता कि अर्जुन के ड्राइवर बन गए, तो मुझे कैसे लगेगा कि कृष्ण इतने अच्छे हैं। तो मैंने कहा अरे वो अर्जुन को छोड़ो, कृष्ण तुम्हारे लाइफ में भी ड्राइवर बने। हम सबके लाइफ की भी सारथी हैं भगवान, हमारा भी गाड़ी वो चला रहे हैं। आप में से कभी कोई ट्रेन में या प्लेन में या बस में या कार में या साइकिल में, स्कूटर में कभी ऐसा गया है जब आपको लगा कि आपका एक्सीडेंट होने वाला था, बाल बाल बच गया, मरते मरते बच गया? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? अरे देखो कितने लोगों ने हाथ उठाया। एक्सीडेंट में बच गए ना, तो कौन चला रहा था आपका गाड़ी? कृष्ण चला रहे थे। तो अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं, आपका भी चला रहे हैं। तो कृष्णा इज नाइस, कृष्णा इज काइंड। हमारे जीवन में भगवान हर तरह से हेल्प करते हैं। तो जब हम भगवान को देखना सीखेंगे तो फिर हमको लगने लगेगा कि यस कृष्णा इज नाइस, कृष्णा इज काइंड। इसलिए भगवान की शक्ति को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फीलिंग आता है कृष्ण के बारे में जब हम धीरे धीरे चौथा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। चौथा प्रिंसिपल क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। क्योंकि क्या होता है, कृष्ण का जो है ना, कृष्णा इज नाइस, ये मेंटल लेवल पे हो सकता है। बहुत सारे लोग इंडिया में ना सहजिया बन जाते हैं, भक्ति चीपली करते हैं, कृष्ण से प्यार करते हैं, पर जब शास्त्र नहीं होता है तो मन के स्तर पर होता है। और मन बहुत चंचल है। एक दिन मन आपको कृष्ण के पास लेके जाएगा और अगले मिनट में मन आपको इंद्र तृप्ति के पास लेके जाएगा। इसीलिए मन का भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमको किसके ऊपर भरोसा करना है? शास्त्र के ऊपर। तो भागवत में बताया गया है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में जो कृष्ण का एक्सपीरियंस जो दिल में कभी कभी आता है वो स्ट्रांग हो जाता है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौरधा भवत्पदाम्बोरुवनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। देवता बता रहे हैं भगवान को कि ये कृष्ण आप कितने अच्छे हो। स्वयं समुत्तीर्य, आपने ऐसा प्रोसेस दिया है कि ये जो भौतिक भवसागर इतना विशाल और इतना भयंकर है, सुदुस्तरम द्युमन, पर ये अलग टाइप का सागर है। जब हम सोचते हैं विशाल सागर, तो सागर में क्या होता है? जनरली समुद्र में क्या होता है? पानी होता है ना, पानी। पर ये क्या बोलते हैं देवता कि ये जो समुद्र है, मटेरियल वर्ल्ड का समुद्र, ये पानी का समुद्र नहीं है। ये किसका समुद्र है जानते हैं? अंधकार का समुद्र है, डार्कनेस।
सब जगह अंधकार। सोचिए आप एक समुद्र में हैं, जैसे कल मैंने बताया ना, पर्थ से लेके मतलब 9000 माइल केवल पानी, इतना विशाल पानी सागर में आप हैं और सब जगह पूरा अंधकार है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीममदभ्र सौरधा। तो इस समय जब इतना अंधकार है इस समुद्र में, तो हमको क्या लगेगा वो समुद्र के पार जाने के लिए? सब अगर अंधकार है तो बाहर जाने के लिए क्या लगेगा आपको? लाइट लगेगा। मोमबत्ती का लाइट से नहीं चलेगा। क्या लाइट लगेगा? सूरज का लाइट लगेगा, तभी पूरा अंधकार चला जाएगा। तो वो बोल रहे भगवान, आप जो है, आपका जो ज्ञान भागवतम में दिया गया है वो सूरज के समान है। लाइट, जब लाइट आएगा सब अंधकार निकल जाएगा। और फिर जो भगवान के चरण कमल हैं, भवत पदाम्बोरुअनावमत्रते, तो बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरण कमल पर ध्यान करते हैं और शास्त्र अपने कान से भगवान के चरण कमलों पर के बारे में सुनते हैं, आंखों से मेडिटेशन करते हैं चरण कमलों पर, और हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। तो जब इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, वो इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और जब वो पार करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। देखिए, अगर कोई नाव में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह पे क्रॉस करता है, जब वो उधर पहुंच जाता है तो उसके साथ नाव भी चला जाता है ना? पर देवता बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त भक्ति करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, और जो हियरिंग चैंटिंग सेवा का जो नाव है, वो नाव में बैठकर वो उस पार चले गए भगवत धाम। पर क्या किया उन्होंने? निधाय याता सदनुग्रहो भवान। वो उधर चले गए, जैसे उधर गए वो नाव उनके साथ गया, उनके साथ उधर। पर जैसे वो आध्यात्मिक जगत में गए, वो नाव इधर आ गया मटेरियल वर्ल्ड में। नाव उनके साथ नहीं गया, वो नाव में बैठ के गए। नाव क्या था? हियरिंग चैंटिंग, शास्त्र, भागवतम। पर जैसे वो उधर पहुंचे, नाव इधर था, मतलब हमारे लिए था, ताकि हम लोग भी उसमें बैठ के क्रॉस कर सकें। तो ये कहते हैं कि सद अनुग्रहो भगवान, भगवान ये आपका बहुत बड़ा दया है हमारे ऊपर कि हम इस भौतिक भवसागर को पार कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सब सुनते हैं ना भागवतम में, तो इससे हमें एक श्रद्धा मिलती है कि शास्त्रों का अध्ययन करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, रूम में पूरा अंधकार अगर है, कंप्लीट डार्क, पूरा डार्क है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, भले आपकी आंखें बहुत सुंदर है, आंखें खुली हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लाइट ही नहीं है बाहर तो नहीं। और सोचिए, अंधकार है पूरा और रूम के अंदर 10 लोग हैं और सबके हाथ में तलवार है और सब भाग रहे हैं और तलवार घुमाते हुए भाग रहे हैं, क्या होगा? और जमीन पे सब कांच का टुकड़ा पड़ा है और पैर में चप्पल भी नहीं। तो आप सोचिए, सबके हाथ में तलवार लेके भाग रहे हैं, पूरा अंधकार है और नीचे कांच के टुकड़े पड़े, तो क्या होगा? क्या होगा? सब एक दूसरे को काटेंगे। आप चिल्ला रहे हो, अरे संभाल के रहो, संभाल, क्या फैल, सब भाग रहे हैं। क्या चाहिए उनको उस समय? लाइट। लाइट आएगा तो क्या होगा? समझ जाएगा, अरे ये सामने ये है, अरे इधर इधर कांच का टुकड़ा है, सब दिखेगा। लाइट आएगा तो सब गड़बड़ गलत सही सब दिख जाता है, राइट? तो उसी प्रकार इस जगत में अभी प्रॉब्लम क्या है? सब जगह अंधकार है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, द्युमन मतलब पूरा अंधकार। भवार्णवम, दुख अंधकार है, और भगवान जो है वो सूरज के समान है। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे स्वदामो उपगते। ये श्लोक आप मेरे साथ दोहराएंगे पीछे पीछे, मैं बोलूंगा पहला लाइन, आप उसके पीछे बोलिए। कृष्णे स्वदामो उपगते ज्ञान धर्माभिः सह कलौ नष्टदृशामेषा
पुराणार्को दुनोदिता। कृष्ण जब चले गए भगवत धाम, कृष्ण स्वधाम उपगते, उनके साथ साथ ज्ञान धर्म भी चला गया, ज्ञान धर्मा भी सह। तो कलयुग में क्या हो गया फिर? कलो नष्ट दृशामेशा, सबकी दृष्टि चली गई, अंधकार छा गया सब जगह। तब सब जगह अंधकार था तो लाइट आ गया, सनलाइट। भागवत पुराण, पुराण अर्क, अर्क मतलब सन, पुराण अर्को धुनोदिता, सारा अंधकार निकाल दिया भागवतम ने। भागवतम सूर्य के समान है, इसलिए हमारे मंदिरों में भागवतम क्लास होता है। यहाँ पर मुकुंद चैतन्य प्रभु ने भागवतम क्लास का अरेंजमेंट किया मेरा, ताकि भागवतम का डिस्कशन करने से अंधकार चला जाएगा हमारे जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपने यहाँ पे, तो आप कितने लकी हो पता है, आपको यहाँ पे सूरज हमेशा आता है ना, जनवरी में भी सूरज आता है, बारिश के महीने में भी सूर्य दिखता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे 6-6 महीना 7-7 महीना सूर्य नहीं होता, आपको पता है? ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सूरज नहीं है। उनको क्या तकलीफ होता है पता है? यूरोप में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर 50% लोगों को एक बीमारी है, बीमारी का नाम है सैड, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये बीमारी का नाम, ये क्या बीमारी है पता है? सूरज का न होने से एक प्रकार का डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन का नाम है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड। किसके जैसे आता है ये बीमारी? सूरज को न देखने से। पर उनके देश में लाइट है, बहुत लाइट है, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, फ्लड लाइट से हर एक के घर में 24 घंटा बिजली रहता है, और वो पूरा अंधकार में 6-6 महीना में स्टेडियम में लाइट रहता है, फ्लड लाइट रहती, इलेक्ट्रिसिटी रहता है, सबके घर में 24 घंटा लाइट है, स्टेडियम में लाइट है, रास्ते में लाइट है। फिर भी क्या नहीं है? सूरज नहीं है। तो बीमारी क्यों हो रहा है? लाइट की वजह से नहीं, किसके वजह से? सूरज का लाइट अलग है, ट्यूबलाइट का लाइट अलग है। अगर आपको 24 घंटा ट्यूबलाइट में रहना पड़े पर सूरज नहीं मिले, वो सूरज का लाइट अलग लाइट है, ट्यूबलाइट का लाइट अलग है। आपको सबको समझ रहा है ये पॉइंट? तो यूरोप में, अमेरिका में ऐसे बहुत जगह है जहां पर सूरज का लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट का लाइट, और उनके पास फिर भी वो लोग डिप्रेशन में, क्योंकि सूरज नहीं है। तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद का एक लेक्चर है दिसंबर में 1971 बॉम्बे में। तो प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं कि अमेरिका में हर जगह मटेरियल वर्ल्ड में लोगों के पास बहुत पैसा है। अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, पता है आपको? बहुत पैसा है, पर वो लोग दुखी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं है। तो इसमें कृष्ण को किसके साथ कंपेयर किया है और पैसे को किसके साथ कंपेयर किया है? एक्सीलेंट। पैसा कंपेयर्ड विद आर्टिफिशियल लाइट एंड कृष्णा कंपेयर्ड विद सनलाइट। समझ गया ना आपको? बहुत अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया है। तो लाइट है बहुत सारा पर सूरज नहीं है, इसलिए डिप्रेशन। उसी प्रकार बहुत पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है। आप देखोगे अमेरिका में तो हर घर के बाहर पूरा रोड क्लीन रहता है, चकाचक, सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको लगता है अरे वाह, और कोई गाड़ी हॉर्न नहीं बजाता है रोड में। इधर तो हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है आवाज करो, हॉर्न बजाओ। उधर तो पाप माना जाता है, अगर कोई हॉर्न बजाएगा तो सब उसको ऐसा घूर के देखते क्या हो गया इसको। उधर हॉर्न बजाना पाप है। इतना शांति, मन इतना अच्छा रहता है, फिर भी लोग डिप्रेस्ड है क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, पर कृष्ण नहीं है। तो कुछ लोग आप देखोगे बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाले हैं, पर कृष्ण नहीं है। मतलब वो वैसे ही हो गया जैसे बहुत लाइट है पर सूरज नहीं। इसीलिए पैसा सब कुछ नहीं है। जैसे एक कथा आती है बांग्लादेश की लोक कथा है। एक बहुत धनी व्यक्ति थे उनके देश में। तो उनके घर में एक सर्वेंट थी, दासी। तो वो काम करती थी, नौकरानी थी। तो वो देखती थी कि इतना बड़ा घर है, और घर में ना वो जब झाड़ू मारती थी, वो बेडरूम में देखा उसने, वो बेड होता है ना, बेड सॉफ्ट था, ऐसा उसने टच किया, उसमें पूरा फोम था। वाह, अरे कितना सॉफ्ट है, कितना अंदर वो सोफा का कुशन है,
तो इसको अच्छा लगा, उसको लगा इसमें सोएंगे तो कितना नींद आएगा अच्छा, पर ये तो हमारे साहब का घर है, इधर कोई थोड़ी सो सकती है वैसा। तो चुपचाप काम करती थी। एक दिन वो जो घर का मालिक था वो कुछ काम से बाहर चला गया, तो दासी ने देखा, सर्वेंट ने देखा कोई नहीं है घर पे, तो बोला मैं जरा सो के देखती हूँ। तो वो सो गई, इतना कंफर्टेबल था वो, तो वो सो गई तो उसको अच्छा लगा और वो आंख लग गया उसको नींद लग गया, सो गई। तो अभी ऐसा सोई नहीं ना इतना अच्छे बेड में, तो अच्छा नींद लग गया उसको। तो आधे घंटे बाद वो मालिक आया, देखो अरे ये रास्कल, ये इतनी उद्दंड मेरे घर में मेरे बेड पे सो गई। तो वो उसने छड़ी लेके आया, बोला तेरी ये मजाल, मेरे घर पे मेरे बिस्तर पे, और तेरे क्या औकात है। वो एकदम गरीब थी वो माता जी, तो उसने छड़ी से उसको जोर जोर से मारा। तो वो चिल्लाने लगी, आ, दर्द होता है ना कोई छड़ी से मारेगा तो चिल्लाने लगी आ आ आ। फिर वो मारते जा रहा था, तेरी ये मजाल, मेरे बेड पे इतनी तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे पास कुछ हैसियत नहीं है, मेरे घर पे आके सो गया तुम, करके उसको मारने लगा। तो पहले तो रोने लगी, चिल्लाने लगी आ, फिर सडनली उसको कुछ तो हो गया, वो रुक गई, फिर जोर जोर से हंसने लग गई, हा हा करके हंसने लगी। तो मालिक शॉक हो गया, बोला अरे मैं तो इसको मार रहा हूँ, उसको दर्द होना चाहिए, हंस रही है। तो हंसती जा रही है, तो रोक ही नहीं पा रही है वो, उसको मारने को उसको हिम्मत ही नहीं, फिर उसने छड़ी फेंक दिया। बोला हंस क्यों रही है, पहले बता मेरे को हंस क्यों रही है। तो वो बोली मेरे को बहुत हंसी आ रही है। क्या हो गया, ऐसा क्या किया मैंने, मैं तो मार रहा हूँ तुमको। नहीं साहब, मुझे हंसी आ रही है मालिक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं तो केवल 15 मिनट के लिए सो गई ये बेड पे, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, आप तो रोज इसी पे सोते हो आपका पूरा जिंदगी इसी बेड पे जा रहा है तो आपके लाइफ में कितना प्रॉब्लम होता होगा। तो ये है जिंदगी का सच्चाई। कभी कभी लगता है कि अरे मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है तो अच्छा है। सोचो अगर कम पैसा है तो खुश रहना मुश्किल है, ज़्यादा पैसा है तो खुश रहना असंभव है तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने से जो अंधकार है वो चला जाता है। देखो आपको मैं एक सच प्रश्न पूछता हूं, अमीर होना इंपॉर्टेंट, देखो अगर आपके पास दो चॉइस है, आपको अमीर बन जाएंगे आप, ठीक है, बहुत अमीर बन जाएंगे, ये आपको एक चॉइस दिया जाता है। दूसरा, यू विल फील रिच, आपको अमीर का फीलिंग आएगा दिल में, आप बहुत अमीर है ये आपके फीलिंग आएगा आपके दिल में। आपको एक चॉइस, विकल्प, दो विकल्प है, ठीक है, दो चॉइस। भगवान आके बोलते हैं आपको, आज रात को सपने में जगन्नाथ जाके बोलते हैं आपको दो चॉइस है, कोई एक मांगो मेरे से, एक आप अमीर बन जाओगे और दूसरा अमीरी का फीलिंग हमेशा रहेगा कि बहुत अमीर को जो फीलिंग, मतलब बहुत कुछ है मेरे पास। तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? सेकंड? हाँ, सब सेकंड बोल रहे हैं मुझे, पर मन में मुझे मालूम है क्या सोच रहे हैं मन में सोच रहे हैं कि अमीरी, एक्चुअली मुझे मालूम है ड्यूटी क्या बोलते हैं, प्रभु जी दोनों नहीं हो सकता है क्या अमीरी भी आ जाए और अमीरी का फीलिंग भी आ जाए। पर एक्चुअली आपको पता है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट है ना, अमीरी का फीलिंग। क्यों? अगर अमीर हैं, अमीरी का फीलिंग से क्या फायदा है आपको? अमीर होने से ज्यादा अच्छा अमीरी का फीलिंग क्यों है? क्यों? हाँ, परमानेंट है। यस, अमीरी के जो फीलिंग है उसका एक एडवांटेज है कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, है ना, तो वो टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा अमीर फीलिंग होगा। और ये जो है, ये जो फीलिंग है ना अमीरी का, ये रियल है। अमीरी जो पैसा है वो कभी आपके लाइफ में इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा। तो इसीलिए भागवतम में बताया गया कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के आधार पर जब भगवान पर मेडिटेट करते हैं, तो फिर हम भगवान को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो हमारा मन हमें धोखा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवान पर मेडिटेशन शास्त्र के आधार पर नहीं करेंगे ना, तो हमको मन धोखा देगा। जैसे हमारे एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर थे बिहार के, 25 साल पहले की कथा है ये। वो एक दिन ऑफिस में साड़ी पहन के चला गया,
और बोलने लगा कि मैं गोपी हूँ, तो सब पूरा देश में लोग बिल्डर हो गए। हिंदू धर्म का बहुत मजाक उड़ाने लगे पेपर में, क्योंकि उसको वो शास्त्र के आधार पर नहीं कर रहा था, वो अपना टाइम पास, उसको कुछ तो ऐसा फीलिंग आया कि मैं गोपी हूँ। पुलिस कमिश्नर सोचो साड़ी पहन के आ गया और ऐसा उल्टा सीधा बात करने लगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि शास्त्रों का वो लोग पढ़ते नहीं है, स्पेकुलेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया कोइला, कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम लोग माया में इस तरह से फंसे हैं कि हम अपने आप से कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया? जीवेरा कृपाया कोइला। क्या कृपा किया? कृष्ण वेद पुराण, हमको वेद और श्रीमद् भागवत पुराण हमको दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वापस बोलेंगे। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाया कोइला, कृष्ण वेद पुराण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों का। यहाँ पे अच्छे से क्लास होता है। मैंने कल देखा, मैं बहुत खुश हो गया। मैं मुकुंद चैतन्य प्रभु को बोल रहा था, प्रवीण कृष्ण प्रभु को, कि आप लोग यहाँ पे सारे, आज भी मैंने देखा क्वेश्चन पूछा था, सब आंसर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनते हो। आप प्लीज़ इसको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाइए। जो आपका क्लास होता है संडे को, भक्ति शास्त्री जो भी होता है, क्योंकि हियरिंग अच्छा रहा और सेवा, ये दोनों चीज़ अगर अच्छा रहा तो आप जिंदगी भर आपको कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब आपको दुख आता है ना, आपको वो दुख को झेलने की शक्ति मिलेगी। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अस्पताल में आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अस्पताल में 2 बिस्तर है, 2 बेड है। दोनों बेड में आप जा रहे हो अंदर, आप देखते हो कि 2 बेड है हॉस्पिटल में, और दोनों बेड में एक एक पेशेंट है, और दोनों पेशेंट चिल्ला रहे, चिल्ला रहे हैं। और आप देख रहे हो दोनों चिल्ला रहे हैं। आपको इसमें कौन अच्छा है? दोनों बेकार है, राइट? दोनों तकलीफ में। पर आपको अभी एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो पहला बेड है, पहला बेड में जो पेशेंट चिल्ला रहा है, उसका बीमारी क्या है वो डॉक्टर को समझ में आ गया, मरीज को भी बताया गया है क्या इलाज चल रहा है, और मालूम है कि अभी 1 महीने में ठीक हो जाएगा। क्लियर? दूसरा बिस्तर में जो पेशेंट चिल्ला रहा है, वो भी वैसे ही चिल्ला रहा है, पहले वाला जैसा, दर्द हो रहा है उसको भी, पर उसका बीमारी क्या है अभी तक पता नहीं चला है, और डॉक्टर को भी पता नहीं है, पेशेंट को भी पता नहीं है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा है दवाई का। समझ में आया? 2 बिस्तर है, दोनों में पेशेंट चिल्ला रहे, रो रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? पहला पेशेंट का समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, और पेशेंट को भी पता है, और ट्रीटमेंट चालू हो गया। दूसरे वाले का कुछ पता नहीं। तभी आप बताइए दोनों में कौन अच्छा है? पहला वाला अच्छा है। क्यों? नॉलेज है, ठीक हो जाएगा, होप है। तो यही हमारा सिचुएशन है। भक्त लोग आप देखोगे, प्रभु जी हरे कृष्णा में डिवोटी है, वो भी रो रहा है, वो भी पिट रहा है और जो हरे कृष्णा में नहीं है वो भी दुखी है, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है। डिवोटी क्या है? वो पहला हॉस्पिटल में जो कौन सा बेड का वाला जैसा है, वो पहला वाला जैसा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, और क्या ट्रीटमेंट है। हरे कृष्णा, उसको सब पता है। वो नॉलेज की वजह से, हालांकि उसको तकलीफ हो रहा है, पर उसको पता है कि ये लास्ट तकलीफ है, ये सहन करना है और निकल जाएंगे, क्योंकि ठीक हो जाएगा। पर बाकी जो है, जिसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है मटेरियल वर्ल्ड में, कितना तकलीफ होता है उसे। इसीलिए नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और हमारा अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है समाज में? लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता और अज्ञान में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है पता है? जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया अज्ञान में,
तो वो सॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम पहले था उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं, पहले एक प्रॉब्लम है, उसको आप सुलझाने का ट्राई कर रहे हो, पर आपको सॉल्यूशन नहीं है पता है। तो जब आप सॉल्व करते हो तो जो पहले प्रॉब्लम था उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आपको लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, आपके दोस्त को बुलाते हो, आपके दोस्त को कंप्यूटर रिपेयर करना आता नहीं है, वो कंप्यूटर पूरा खोल देता है रिपेयर करने को, तो रिपेयर करने के लिए कुछ कुछ करता है, तो क्या होएगा लैपटॉप फिर आपका कंप्यूटर पहले जैसा था उससे और खराब होगा कि नहीं? क्योंकि उसको पता नहीं है। जब पता नहीं है और तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो सॉल्यूशन जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले लोगों को चलने में बहुत तकलीफ होता था, अरे लंबा चलना पड़ता है, तकलीफ हो रहा है, चलने को नहीं होता, चलो फिर कार का इन्वेंट हो गया, गाड़ी आ गया, तो लोग गाड़ी में आराम से जाने लगे। अभी सब जगह गाड़ी चलता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? पोल्यूशन। अभी श्वास लेने के लिए प्रॉब्लम है। तो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? चलना प्रॉब्लम बड़ा है कि श्वास लेना प्रॉब्लम बड़ा? सॉल्यूशन हैज क्रिएटेड बिगर प्रॉब्लम देन ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अज्ञान, अभी जब शास्त्रों का नॉलेज नहीं होगा, श्रवण कीर्तन नहीं होगा, और अगर हम इस्कॉन मंदिर चला रहे हैं, आप लोग डिवोटी बना रहे हैं, पर शास्त्रों अगर नहीं पढ़ेंगे आप, तो फिर आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे ना, वो प्रॉब्लम से आपका और प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपका नल खराब हो गया बाथरूम में और प्लम्बर नहीं आया, आपने किसी को बुला लिया, उसने बोला मैं ट्राई करता हूँ, उसने कुछ तो क्या और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी को कुकिंग नहीं आता है, वो किचन में जाता है, बोलता है आज मैं बनाऊंगा, जलेबी बनाऊंगा, रसगुल्ला बनाऊंगा, तो किचन और गंदा हो जाएगा कि नहीं? पहले जैसा था उसे और गंदा हो जाएगा। जब कुछ पता नहीं है हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या तकलीफ हो रहा है, और वो अज्ञान में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे पुराण में कथा आती है, एक साधु थे, साधु महाराज, उनका बड़ा दाढ़ी था, वो अहिंसा के प्रचारक थे। वो कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अहिंसा, ओम शांति, ऐसा वो ध्यान करते थे। तो दाढ़ी का बड़ा दाढ़ी था उनका, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक चींटी गिर गया उनके पेट की दाढ़ी, तो अरे चींटी, अरे वाह चींटी नहीं, अहिंसा अहिंसा पालन करना है। तो वापस पेड़ पे गए, ऊपर डाली पे, और चींटी को बोला जाओ जाओ वापस जाओ। तो जैसे ऐसे किए तो पेड़ में वो डाली पे बहुत सारी चींटियां थी, वो सारी चींटियां दाढ़ी पे आ गई। तो फिर दाढ़ी को बचाने के लिए भागे, उधर एक तालाब था, तालाब में कूदे और दाढ़ी को साफ किया। तो क्या हो गया? एक चींटी को बचाने गए, इतने सारे चींटियों को मार दिया। तो ये हमारा सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग अपने लाइफ में लेके आते हैं। हमारा दिल्ली में जब ब्रिटिश का सरकार था ना, 70-80 साल पहले, तो उस समय एक बहुत दिल्ली में एक विशेष प्रॉब्लम हुआ था। कोबरा, अपना सर्प बहुत था उधर दिल्ली के शहर में, तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कोबरा का, नाग। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको, हमारे इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था कॉलेज में, तो हमको एक केस स्टडी था हमारे इसमें, कोबरा पैराडॉक्स करके, इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस केस स्टडी था हमारे कॉलेज में। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि अरे नाग का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो उन्होंने एक स्कीम अनाउंस किया, जो कोबरा को पकड़ के हमको दे के देगा उसको हम लोग 1 रुपया देंगे। तो उनको लगा कि कोबरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर उनको क्या मालूम था कि दिल्ली के जो मारवाड़ी लोग थे, बहुत एकदम बिजनेसमैन इंटेलिजेंट लोग थे वो लोग। उन्होंने क्या किया, कोबरा का ब्रीडिंग चालू कर दिया। कोबरा को पालने लगे क्योंकि एक कोबरा देने से 1 रुपया मिलता है। सरकार ने क्यों चालू किया था स्कीम? सरकार का क्या मूड था कि लोग अभी कोबरा लोग देंगे तो 1 रुपये के लालच में कोबरा देंगे, तो देश का जो कोबरा का प्रॉब्लम है नाक का, वो चला जाएगा। पर वो स्कीम देख के क्या किया बिजनेस वालों ने, अपना एक बना लिया कोबरा का वो, और उधर कोबरा को बढ़ाने लगे पॉपुलेशन तो रोज जाके गवर्नमेंट को इतना कोबरा देते थे और रुपया लेते थे तो एक दिन वो सरकार को समझ गया, अरे ये तो सब बिजनेस कर रहे हैं, घर पे कोबरा पाल रहे हैं और कोबरा का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो जब सरकार को मालूम पड़ा तो सरकार ने क्या किया, वो स्कीम बंद कर दी। तो स्कीम बंद कर दे तो फिर ये लोग अभी क्या करेंगे, इतना सारा कोबरा बचा क्या करेंगे, उसको फेंक दिया वापस शहर में
तो पहले जो कोबरा का पॉपुलेशन था उसका 10 गुना बढ़ गया। आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो प्रॉब्लम था, उसको जब सॉल्यूशन करने गए तो पहले जो प्रॉब्लम था उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम सबका है, अभी प्रॉब्लम है तो हम लोग चुपचाप थोड़ी बैठते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते तो वो प्रॉब्लम पहले से बड़ा हो जाता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र में सॉल्यूशन बताया है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। आप प्लीज समझिए। तो स्क्रिप्चर्स क्या करता है? हमारे बुद्धि को शार्प करता है। तो आप बोलोगे प्रभु जी पर वो स्क्रिप्चर जो है ना, शास्त्र पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने क्या क्या लिखा रहता है, संस्कृत तो हमको आता नहीं है। इसमें यहाँ पे कौन है संस्कृत पंडित? कितने लोग हैं यहाँ पर? मैं भी नहीं हूँ। आप हैं संस्कृत के पंडित? अरे वाह, अरे वाह, अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं। पर संस्कृत भी ऐसी भाषा है ना कि देखो ना, पूरे क्लास में आज एक ही व्यक्ति है जो संस्कृत, वो भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो हाँ, 10th के बाद छोड़ दिया था। देखिए, तो संस्कृत ऐसा है, सब लोग शास्त्र पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं आता तो हमको क्या चाहिए? इसीलिए शास्त्र, 4th पॉइंट क्या था? शास्त्र। पर शास्त्र काफी नहीं है, इसलिए और एक पॉइंट चाहिए। क्या है वो 5वां? गुरु आश्रय। गुरु चाहिए जो हमको शास्त्र क्या है सिखाएंगे। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सः आत्मा। भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, उद्धव गीता में, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये नाव के जैसा है। ये बॉडी है ना, ये बोट है, बोट। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये ऐसा नाव है कि सुलभम, इससे आप आराम से प्रॉब्लम लाइफ का सॉल्व कर सकते हो। पर देखिए क्या वर्ड यूज किया है, सुलभम सुदुर्लभम। सुदुर्लभम मतलब ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है, सुदुर्लभ है, पर सुलभम भी है, मतलब इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पर ह्यूमन लाइफ मिलना जो है बहुत डिफिकल्ट है। एक बार मिल गया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों? हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, बहुत अच्छा स्ट्रांग बोट है, ये आपको नदी समुद्र को पार कराएगा। पर एक जो जहाज है तगड़ा है, पर अपने आप जहाज आगे नहीं जाता। जहाज को चलाने के लिए क्या लगता है? जहाज ऐसे ही नहीं जाता समुद्र में, उसको चलाता कौन है? कैप्टन। वो जहाज का एक कैप्टन होता है। तो ये ह्यूमन लाइफ जो है वो जहाज है। ह्यूमन लाइफ का कैप्टन कौन है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु जो है वो इस बोट के कैप्टन है। बोट बहुत स्ट्रांग है, मतलब ह्यूमन लाइफ अच्छा है। कैप्टन भी है। कैप्टन कौन है? गुरु। पर जहाज चल रहा है समुद्र में, कैप्टन भी है जहाज में, पर जोर से तूफान आ गया और जहाज को फेंक दिया तो। इसलिए अनुकूल वातावरण भी चाहिए, हवा भी अच्छा होना चाहिए ना। तो हवा क्या है? मायानुकूले नभस्वतेरितम। भगवान बोल रहे हैं मैंने जो आदेश दिया है भागवतम में और भगवत गीता में, जो शास्त्र हमने दिया है वो है फेवरेबल विंड, शीतल प्रदान करने वाली हवा। मायानुकूले नभस्वतेरितम। तो 3 चीजें बताई गई है। ये समुद्र को पार करने के लिए 3 चीज लगेगा। पहला क्या लगेगा? जहाज। दूसरा कैप्टन। तीसरा अनुकूल हवा। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में सक्सेस पाने के लिए, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए 3 चीज लगेगा। पहला ह्यूमन लाइफ, दूसरा गुरु, तीसरा शास्त्र। शास्त्र क्या है? अनुकूल हवा। समझ में आया ना? ये शास्त्र में भागवत में बताया गया। तो अगर ये रहेगा
तो फिर हम आराम से मटेरियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु के आश्रय में इसको शास्त्रों को पढ़ें, गुरु से सीखें। हमारा इस्कॉन में कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग गुरु को ना सेंटिमेंटली स्वीकार करते हैं। गुरु हमको बौद्धिक प्यार देने के लिए नहीं आए, हमको कृष्ण देने के लिए आए हैं। हम गुरु से अपेक्षाएं गलत रखते हैं। अरे गुरु महाराज ने मुझे देखा, मुझे स्माइल किया, हरि बोल। अरे वो गुरु का मेन काम नहीं है आपको स्माइल करने का, या आपके शादी में आने का, आपके बच्चों को नाम देने का। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है वो आपको कृष्ण देते हैं। और हम लोग इतना नालायक हैं, हम गुरु को भौतिक दृष्टि से प्यार करते। तो गुरु भी क्या करते, गुरु देखते हम लोग नालायक है तो गुरु बोलते ठीक है यार, इसको थोड़ा, ये कृष्ण का नाम नहीं लेगा तो इसको थोड़ा प्यार देते हैं। चलो, तो जब हम लोग नए नए थे, मुझे याद है जब मैं नया नया आश्रम ज्वाइन किया, महाराज इतना मिलते थे हम लोगों को, इतना गले लगाते थे, सर पे हाथ रखते थे तो हम बोलते थे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। तो गुरु महाराज अच्छे इसलिए नहीं कि क्योंकि हमको एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो अच्छे क्योंकि हमको कृष्ण कथा दे रहे हैं, हम वो भूल गए। वो गुरु महाराज भी पता है ये लोग सेंटिमेंटल है, ये लोग भावुक लोग हैं, तो कम से कम प्यार देने से माला तो करेंगे, इसलिए हमको प्यार देते थे। तो हम लोगों को क्या लगा, अरे हम लोग माला करेंगे तो खुश होंगे, हमको प्यार और देंगे। तो उनको देना था कृष्ण, हमको चाहिए था प्यार। आप समझे? गुरु ने प्यार इसलिए दिया ताकि हम कृष्ण से प्यार लें। हमने कृष्ण को इसलिए स्वीकार किया ताकि हमको गुरु का प्यार मिले। आपको समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ सकता है आगे? बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना आगे, कि गुरु दे रहे हैं हमको कृष्ण, हमको कृष्ण नहीं चाहिए, हमको गुरु का प्यार चाहिए। और गुरु प्यार दे रहे हैं ताकि हम कृष्ण को स्वीकार करें। कहीं ना कहीं आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट होगा, गुरु बोलेंगे नालायक सुधर ही नहीं रहे। हाँ, गुरु माला दे रहे हैं, अरे माला करो, माला नहीं करो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, बैठो चलो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, पर माला करो। हम बोलते हैं यार गुरु कितना अच्छा है, चलो इसकी खुशी के लिए माला भी करते हैं। पर गुरु तो सबका है, गुरु है, वो आगे जाएंगे, सबको कृष्ण प्रदान करेंगे, सबके पूरा दुनिया घूमेंगे। हमको लगेगा अरे अभी तो गुरु महाराज मेरे घर में नहीं आते, अभी मेरे घर में आके प्रसाद नहीं लेते, तो हम लोग पूरा मेंटल लेवल पे हम भूल गए कि गुरु क्यों लिया हम। तो गुरु का काम हमारे बौद्धिक जीवन को सुधारने का काम नहीं, गुरु हमें कृष्ण प्रदान करते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि शास्त्र पढ़ो और गुरु का आश्रय लो, फिर आपका जीवन जो है बहुत आनंदमय रहेगा। और जो ये तीन चीज को स्वीकार नहीं करता, लास्ट लाइन में क्या बताया, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा न आत्मा, मतलब आत्महत्या कर। जो ये तीन चीज का फायदा नहीं उठाता, क्या तीन चीज बताया गया है जिसका फायदा उठाना है? तीन चीज क्या है? ह्यूमन बॉडी, गुरु एंड शास्त्र। जो ये तीन चीज का फायदा नहीं उठाता है उसको कहा गया कि वो आत्महत्या कर रहा है। स आत्मा, मतलब हम लोग सब आत्महत्या कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, अगर हम ये तीन चीज का फायदा नहीं उठा रहे। आत्महत्या के समान, यस, आत्महत्या के समान, सुसाइड कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि क्या हो रहा है, हम भौतिक जगत में, अभी जैसे उस दिन इंडिया पिछले साल वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया फाइनल में, तो जब हार गया तो कलकत्ता में एक लड़का राहुल कुंवर, उसने आत्महत्या कर लिया, इतना दुखी हो गया। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो सोचो, एक जो वर्ल्ड कप क्या, एक मैच हार गया, वो कभी खत्म हो गया, अभी कुछ फर्क नहीं, अभी दूसरा वर्ल्ड कप चालू हो रहा है। लोग एक एक चीज में इतने उलझ जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में कि भूल जाते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है। कल मैंने एग्जांपल दिया ना, कैसे हमारे प्रॉब्लम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें कृष्ण नहीं दिखते। क्या एग्जांपल दिया उसके लिए? कॉइन, 10 रुपए का कॉइन जब आंख के सामने रहता है तो कृष्ण, सूरज नहीं दिखता। उसी प्रकार जब मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है माइंड में कि हमको कृष्ण नहीं दिखते, तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा, स्क्रिप्चर्स एंड बोथ फ्रॉम गुरु। तो गुरु के शास्त्र में हमें रहना है। तो अभी आप कहोगे ठीक है प्रभु जी, गुरु का तो संग नहीं मिलता, गुरु का हम लोग लेक्चर तो सुन लेते हैं, तो ये पांचों चीज ओके है, पर लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि क्या शास्त्र पढ़ के भी ना
और गुरु का व्यक्तिगत संग सबको नहीं मिलता, इधर सबको मिल रहा है, गुरु का पर्सनल एसोसिएशन मिलता है। कितने लोगों को गुरु का बहुत संग मिलता है रोज, और गुरु का रोज बात होता है? नहीं मिलता ना। इसीलिए हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया कम्युनिटी का। कम्युनिटी मतलब सब भक्त लोग साथ में रहते हैं। यहाँ पे मैं पूरा दुनिया घुमा हूँ, मैं बता सकता हूँ इस्कॉन रेमुना जो है सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है। यहाँ पर बहुत अच्छा कल्चर है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायं, महाजनो ये न गता सपंथा। महाभारत में आता है श्लोक कि अरे आप अगर एक कम्युनिटी से जुड़े हो ना, इतने भाग्यशाली हो, क्योंकि बहुत सारे डिवोटी हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत सारा संस्था है, बहुत सारे प्रीचर है, और सब अपना अपना बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, सब अलग अलग बोलते रहेंगे। नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, कोई एक व्यक्ति, दो लोग एक ही चीज नहीं बोलेंगे। बोलते ना कि हिंदू जो चार हिंदू एक साथ तभी चलते जब वो लाश को लेके जाते हैं, राम राम सत्य, तभी वो लोग एक साथ चलते हैं। नहीं तो सबका अपना अपना फिलॉसफी रहता है। नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, क्यों? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, जो धर्म का तत्व है वो एक गुफे में फंसा हुआ है। गुहायम मतलब केव, गुफा में है, वो छिपा हुआ है। वो समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? महाजनों ये न गता सपंथा, हमें महाजनों की आवश्यकता है। महाजन मतलब हमें भक्त, भगवान के प्रामाणिक भक्तों का आश्रय चाहिए, जो प्रामाणिकता से रह रहे हैं और हम हमें कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत भाग्यशाली हैं, प्रवीण कृष्ण प्रभु का फैमिली है, मुकुंद चैतन्य प्रभु है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको अलग अलग चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साल में अच्छा यात्रा भी होता है, अभी यात्रा जाने वाला है आप लोगों का, और सब फेस्टिवल भी मनाते हो, संडे को क्लास भी होता है, मंगल आरती भी कंपलसरी है। अरे आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आपको सिर्फ ऐसे पूरा 56 भोग का थाली आपको बोला बस खाओ, नहीं खाएंगे, ऐसे बैठा आपके सामने थाली रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है। यहाँ पे महाजन है, बच्चे अच्छे भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद को एक बार, श्रील प्रभुपाद को ड्यूटी ने, श्रील प्रभुपाद ने क्लास में कहा, तो हमारे भागवतम में 12 महाजन बताए गए हैं। तो एक ड्यूटी ने कहा, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, आप 14वें महाजन बनो, आप 14th बनो, तो आप लोग 15th 16th महाजन बनो। मतलब एक प्रभुपाद और हमारे गुरु के आदेश को ले लो, उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ, और निस्वार्थ भाव से दूसरों को दो, और साथ में आकर रहो और सेवा करो और कृष्ण को अनुभव करो। अगर हम साथ में रहेंगे तभी हम भगवान को अकेले हम भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। देखो अभी आपने वो देखा है जंगली चूहा, देखा है? पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं इंग्लिश में, देखा है जंगली चूहा? पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में क्या जंगली चूहा ही बोलते हैं ना? हाँ, चिरकर, चिंको। तो उसमें मालूम है ऐसा एक स्पाइक रहता है, वो चूहे के बाहर ना ऐसा स्पाइक रहता है, वो बहुत शार्प रहता है, वो लगता है, चुभता है। तो ये जो जंगली चूहा है ना, क्या कहते हैं? जिंको, ठीक है, याद रहेगा। तो जिंको, देखो ये सब साथ में आते हैं, बहुत ठंड है, बहुत ठंड, तो ये लोग साथ में आते हैं, और क्योंकि साथ में आने से क्या होता है? थोड़ा गर्मी आता है, सुकून मिलता है। पर साथ में आने से वो चुभता भी है ना एक दूसरे को, तकलीफ होता है, अरे चुभ रहा है, नहीं तकलीफ हो रहा है। तो क्या करते हैं फिर? अरे नहीं मेरे को चुभ रहा है, मैं चला जाता हूँ। वो दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, क्या होता है? ठंड है, ठंड उसको मार देता है। ठंड नहीं चाहिए तो पास आना पड़ेगा, पास आ गया तो चुभता है। ये हमारा प्रॉब्लम है डेवोटीज का, हम सब लोग वो जिंको है, क्या है वो? जंगली चूहा है, सबका स्पाइक है। अकेले रहेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड का जो ठंड है, जो माया है, वो हमको मारेगी, और साथ में आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत चुभेगा, सहन करने का थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा ही ना। पर अगर हम साथ में सिंसियरली रहेंगे तो कृष्ण हमको हमारा ख्याल रखेंगे। कृष्ण भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण कैसे ख्याल रखते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे श्रद्धा कैसे बढ़ गई, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी ऐसे कोई डिवोटी नहीं थे, अच्छे भी इंसान थे, पर हरे कृष्णा में कोई ऐसा वो सपोर्ट नहीं करते। एक दिन मैं बद्रीनाथ में था, मुकुंद चैतन्य प्रभु कुछ लड़कों को लेके मेरे गांव में गए थे, उडुपी में। तो इन्होंने फ़ोन किया हम लोग उडुपी में हैं। मैंने बद्रीनाथ से पिताजी को फ़ोन किया कि हमारे कुछ लड़के आ रहे हैं वहाँ पर, आपके घर पे आना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है, सबको बुलाओ। तो घर पे गए, मुकुंद चैतन्य प्रभु और लड़कों ने मेरे पिताजी के घर में शाम को, पिताजी थोड़ा बीमार रहते थे, आप लोगों ने कीर्तन किया नरसिम्हा। घर पे, हमारे घर पे कभी कीर्तन नहीं हुआ इतने सालों से। उडुपी में बहुत साल से पिताजी रह रहे थे, कभी घर पे ऐसा मतलब हरे कृष्णा का कीर्तन नहीं हुआ, नरसिम्हा आरती कभी नहीं हुआ था। तो ये सारे डिवोटीज ने नरसिम्हा आरती किया, कीर्तन किया, और मम्मी ने प्रसाद खिलाया सबको। तो ये लोग सब वैष्णव घर पे गए, और अगले दिन सुबह मेरे पिताजी गुजर गए। मतलब कृष्णा ने जो अरेंजमेंट किया, मुझे बहुत दुख हुआ, पर अच्छा भी लगा कि उनको अंतिम में जो है भक्तों का संग मिला। भक्त लोग, अगर वो लोग, आप लोग नहीं जाते थे, तो अगर उनका जाना था उस दिन, यू वुड हैव गॉन विदाउट हियरिंग नरसिम्हा आरती, कीर्तन, डिवोटी एसोसिएशन, प्रसाद, सर्विंग प्रसाद। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि कम्युनिटी, डिवोटीज थे एक दूसरे के साथ। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं ना, एक कृष्ण का रक्षा है, कृष्ण अरेंज करते हैं। जब हम साथ में आते हैं ना, आप देखोगे मिराकल, ऐसा ऐसा मिराकल होता है, भगवान अलग अलग ढंग से हेल्प करते हैं, आपको भी ताजुब लगेगा। जैसे आपको एक स्टोरी बोलता हूँ, ये तो जबरदस्त स्टोरी है। आपने जयानंद प्रभु का नाम सुना है? इस्कॉन में जानते हैं जयानंद प्रभु कौन है? अच्छा, आपको बताना पड़ेगा। जयानंद प्रभु श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हैं। इस्कॉन का जो भी रथ यात्रा होता है, जो भी रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, प्रभुपाद होते हैं, और कौन होता है उसमें? जयानंद प्रभु का फोटो होगा। हर रथ यात्रा में इस्कॉन का जयानंद प्रभु का फोटो होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्कॉन का रथ यात्रा शुरू किया था। अब याद रखना, क्या नाम है उनका? जयानंद प्रभु। अमेरिका के इंजीनियर थे, अच्छे स्टूडेंट थे, और जैसे ही वो प्रभुपाद को मिले, वो मंदिर ज्वाइन कर लिया। रात भर वो टैक्सी चलाते थे, दिन भर, फिर दिन भर टैक्सी, रात भर टैक्सी चलाते थे, दिन भर मंदिर में सेवा करते थे, पढ़ाई करते, क्या क्या करते थे, रेस्ट ही नहीं करते थे, बहुत मेहनत करते थे। और जो भी पैसा कमाते थे सब प्रभुपाद को देते थे, मंदिर को देते थे। सेवा 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 बहुत किया उन्होंने, और बहुत इंटेलिजेंट थे, इंजीनियर थे। और 1977 में मई के महीने में उनको भयंकर कैंसर हो गया, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कैंसर की बीमारी से उनका देहांत हुआ। तो सारे भक्त लोगों को बहुत दुख हुआ, रोए। श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके याद में उत्सव मनाया, और उनके लिए उनको ऑनर किया। तो जयानंद प्रभु का, क्योंकि उन्होंने इतना रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद से जयानंद प्रभु का जो तिरोभाव है वो हमारे वैष्णव कैलेंडर में मनाया जाता है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में सारे वैष्णव ठाकुर, अलग अलग लोगों का पुण्यतिथि है, उसमें जयानंद प्रभु का भी नाम, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का नाम है, सनातन गोस्वामी का है, वैसे जयानंद प्रभु का भी तिरोभाव तिथि आता है वैष्णव कैलेंडर में। इतने इतने इंपॉर्टेंट वैष्णव है। तो मैं इनका स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? ये कभी गुजरे 1977 में। तो 1971 में, 72 में जब वो इस्कॉन में आए, ब्रह्मचारी बने, तो उनके माता पिता को दुख हुआ रहेगा, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। अमेरिका में थे, वो ज्वाइन किए। तो टाइम बीतता गया, बीतता गया। अभी मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। 10 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 30 साल बाद 2007 में, ये 2007 में एक माताजी, एक कालिंदी माताजी अमेरिका में, वो सैन डिएगो में एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिस, पता है हॉस्पिस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोग बहुत बीमार रहते हैं और मर जाते हैं। तो हॉस्पिस में वो नर्स थी। क्या नाम है माताजी का? कालिंदी माताजी, अमेरिका की है वो। तो उसने सोचा आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसने सोचा आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसको दिल से ऐसा प्रेरणा मिला, अभी मैं तो हरे कृष्णा डिवोटी हूँ,
और माता जी ने सोचा अभी क्रिश्चियन लोग जाते हैं अपना बाइबल पढ़ते हैं, तो मैं क्यों शर्माऊं, मैं भी आज तिलक लगा के जाती हूँ। वो कभी तिलक लगा के हॉस्पिटल में नहीं गई। उस दिन सुबह उनको ऐसा लगा, तो कंठी माला उसने दिखाया, तिलक लगाया और बीड बैग लेके गई। और हॉस्पिस में क्या होता है, हॉस्पिस हॉस्पिटल से अलग होता है। हॉस्पिटल में लोग बीमार होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। हॉस्पिस मतलब लोग जहाँ मरने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो जाता है वो वापस ठीक होके नहीं आता है। वो जब लास्ट स्टेज होता है तब हॉस्पिस में डालते हैं। तो वो जब गई हॉस्पिस में, आज अलग ढंग से गई। कैसे गई वो? तिलक बीड बैग लेके गई और गंगा जल लेके गई। और वो जो बेड में जिसको वो मरने वाली थी, कोई माता जी बूढ़ी सी, उसको वो गंगा जल देने वाली थी। तो माता जी, बूढ़ी माता जी देख रही है, रोज आती है कालिंदी माता जी, रोज आके मुझे देखती है। पर आज देखा तिलक है, कंठी माता, तो समझ गया कि कुछ तो वो माता जी, बूढ़ी माता जी देखने लगी। तो जोर से उसने हरे कृष्णा बोला माता जी ने, मतलब उसको मालूम था हरे कृष्णा। तो ये कालिंदी माता जी शॉक हो गए, अरे ये जानती है हरे कृष्णा को, मुझे तो पहले लगा के आना चाहिए था। तो जैसे उसने बोला हाँ अरे आप जानते हैं हरे कृष्णा, तो ये माता जी बूढ़ी देख रही है, हरे कृष्णा, और गंगा जल लिया मुंह में, हरे कृष्णा बोल के उसने शरीर छोड़ दिया। और जैसे शरीर छोड़ा तब उधर से दूसरी एक थोड़ा कम उम्र वाली लड़की माता जी आई, और एक लड़का आया 14 साल का। वो 14 साल का लड़का आया, उसने देखा कालिंदी माता जी को, बोला अरे आप हरे कृष्णा हैं। कालिंदी माता जी ने बोला आप जानते हो हरे कृष्णा को? बोला हाँ। तो मम्मी करके उसने मम्मी को बुलाया, तो मम्मी आ गई, उसकी मम्मी, लड़का और माता जी कालिंदी माता जी को बोल रहे हैं आप हरे कृष्णा है? बोला हाँ। आप जानते हैं हरे कृष्णा को? कालिंदी माता जी ने पूछा। तो वो माता जी और बच्चे बोल रहे हैं हाँ ये हमारी मम्मी है, माता जी ने कहा। और बच्चे ने कहा मेरी नानी है। और ये हम जानते हैं हरे कृष्णा को क्योंकि जयानंद प्रभु की माँ है ये। तो माता जी ने कहा कौन जयानंद? वही जयानंद प्रभु जो इस्कॉन के रथ यात्रा के फाउंडर। बोला हाँ वही जयानंद। तो शॉक हो गई कालिंदी माता जी, मतलब जयानंद प्रभु कभी शरीर छोड़े थे 77 में, तो फैमिली से कुछ कनेक्शन नहीं। 30 साल बाद जब उनकी मदर का डेथ हो रहा था, तो कृष्ण ने किसको भेजा? एक डिवोटी को भेजा, ताकि वो हरे कृष्णा का सुन के भगवान का चरणामृत लेके शरीर छोड़ सके। कृष्ण ने ख्याल रखा कि नहीं उसका? कैसा ख्याल रखा, देखो क्या टाइमिंग है भगवान का। अगर वो माता जी तिलक ला के नहीं जाती थी उस दिन, मतलब भगवान ख्याल रखते थे उसका, पर हमको मालूम नहीं पड़ता था। ऐसे कितने लोग हैं जहां पर शायद, ऐसे कितने लोग हैं शायद जहां पर डिवोटी जाके हेल्प कर रहे हैं पर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। पर कृष्णा जाते हैं, कृष्णा हेल्प करते हैं, हर एक को हेल्प करते हैं। तो ये है कम्युनिटी में साथ में रहने से बहुत बड़ा फायदा है। जब मृत्यु का समय आता है, जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, तब डिवोटीज का हेल्प मिलता है। हमारे बॉलीवुड में पहले एक बहुत बड़े फेमस एक्टर थे, आप पता है नाम सुना है? उसका नाम था राजकुमार, सुना है? वो फेमस था, उसका डायलॉग होता था जानी, ऐसा बोलता था वो, जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, पर वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। ऐसा वो डायलॉग बोलता था, बहुत फेमस था। तो हमारे भगवान कृष्ण है ना, वो ओरिजिनल राजकुमार है, प्रिंस। तो कृष्ण भी सारे डिवोटी को डायलॉग बोलते हैं। पता है क्या डायलॉग बोलते हैं कृष्ण? प्रभु या माता जी हम तुम्हें बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं हमको। क्या बोलते हैं भगवान? हम तुम्हें बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, पर वो सिचुएशन भी हमारी होगी, वो प्लानिंग भी हमारा होगा, और टाइमिंग भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा। कृष्ण का टाइमिंग परफेक्ट है। क्यों कृष्ण ऐसा परफेक्ट टाइमिंग करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि हम लोग सिंसियर हैं, कम्युनिटी में हैं, साथ में हैं। तो अगर हम ये 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, स्पेशली जो लास्ट वाला, साथ में रहकर प्यार से सेवा करेंगे, आपके लीडर्स को आप फॉलो करोगे, और लीडर्स भी अगर सिंसियर हैं,
तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको कृष्ण मिलेंगे, अकेले में कृष्ण नहीं मिलते। और आप बोलोगे प्रभु जी का आज कोई तो मुझे पूछ रहा था सिंसियर नहीं है, मटेरियल कॉन्शियसनेस रहता है। अरे आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर आप सिंसियरली सेवा कर रहे हैं और आप भगवान को भूल भी गए ना, मृत्यु के समय, बोलते हैं मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहिए ना। अगर आप मृत्यु के समय भगवान को भूल भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान आश्वासन देते हैं, यदि वातादि दोषेन, आप ये श्लोक मेरे साथ रिपीट कीजिए, यदि वातादि दोषेन मद्भक्ता माम न च स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्ता तेपि यान्ति परां गतिम्। भगवान बोल रहे हैं, यदि वातादि दोषेन, वात के दोष के कारण मृत्यु के समय, यदि वातादि दोषेन मद्भक्ता माम न च स्मरेत्, समझा? मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको तकलीफ हो रहा है मृत्यु के समय, कोई प्रॉब्लम नहीं। अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं मेरे भक्त को याद करूंगा, तेपि यान्ति परां गति, मैं उसको मेरे पास लेके जाऊंगा। सोचो, अगर हम अभी सिंसियर हैं, अभी आप ये नहीं बोल सकते चलो भगवान लेके जाएंगे, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं भक्ति में, भक्तों के साथ रहकर, और मृत्यु के समय हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान भक्त को याद करेंगे। तो क्या 6 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया? पहला, फर्स्ट टॉलरेंस, सेकंड आध्यात्मिक खोज, थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा, फोर्थ स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, पांचवा गाइडेंस ऑफ गुरु, लास्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये है 6 प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना है। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है अभी तो हम ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा। कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो, भगवान को अगर आप मंदिर आते हो ना, जब भी कभी आते हो मंदिर, रोज आते हो? नहीं, कभी आते हो? हाँ, हफ्ते में एक बार तो आते हो ना। तो जब हम भगवान के सामने आते हैं ना, अगर हम कुछ फ्लावर ऑफर करेंगे, फ्लावर ऑफर करेंगे भगवान को, या कुछ प्रेयर ऑफर करेंगे, या भगवान को जो प्रिय हैं उनको खुश करेंगे, तो इससे क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? हाउ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा? बाय लविंग दोज हु आर डियर टू कृष्णा। इंग्लिश में सेइंग है, लव मी लव माई डॉग। किसी के पास कुत्ता है, वो कुत्ते को लेके घूम रहा है, अब उसको दोस्ती करना है वो आदमी के साथ, तो लोग क्या करते हैं? उसको कुत्ते को पहले प्यार करते हैं। तो कुत्ते के प्यार करने से वो आदमी को लगता है अरे ये इतना अच्छा है, मेरे पेट को प्यार दे रहा है, तो उससे फिर बात करता है। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त, हम लोग ये ऐसा घंटे माला लगाया है ना, तो ये कुत्ते का पट्टी जैसा है, हम लोग कृष्ण के डॉग्स है। तो जो कोई कृष्ण के डिवोटी को प्यार करेगा तो कृष्ण देखेंगे अरे ये तो मेरे डिवोटी को प्यार कर रहा है, मेरे डिवोटी से सेवा कर रहा है, मेरे डिवोटी के साथ दोस्ती कर रहा है, तो कृष्णा बिकम्स वेरी इंटरेस्टेड इन यू। इफ यू वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, स्टार्ट लविंग कृष्णा's डिवोटी। और एक टेक्निक आपको मैं सिखा सकता हूँ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। तो रात को आप कितने बजे सोते हो? 10 बजे। तो क्या करने का, अब ये टेक्निक फॉलो करो, 1 हफ्ता ट्राई करो, फिर मुझे बताओ कैसा हुआ, एंड यू विल फील लॉट ऑफ लव फॉर कृष्णा। 10 बजे सोते हैं ना, तो बेड में ना आप सोने के पहले वज्रासन, मालूम है वज्रासन? नहीं, सिंपल ऐसा बैठने का, थोड़ा तकलीफ होगा ऐसा, ठीक है, लाइक दिस, यू कैन सी, ऐसा वज्रासन में बैठने का, ठीक है। चलो वज्रासन नहीं होता है तो नॉर्मल सुखासन, नॉर्मल ऐसे भी बैठ सकते हैं, बट स्ट्रेट बैठने का, अलार्म रखने का, अलार्म
10 मिनट का अलार्म रखने का और ऐसा बैठ जाने का। और फिर जैसे अभी आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे और आपको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप ऐसा हाथ फोल्ड करके आंख बंद करके अलार्म चालू करके यू स्टार्ट प्रेइंग, कृष्णा आई वांट टू गिव यू अ रिपोर्ट ऑफ टुडे। आज का रिपोर्ट देना। आज सुबह मैं मंदिर गई, फिर उधर क्लास हुआ, प्रभु जी का बहुत बोरिंग क्लास था, सुन लिया। फिर प्रभु जी का सेवा किया, फिर मंदिर में भक्तों का सेवा किया, फिर बाद में मैं स्कूल गई, स्कूल में ये हुआ, ऐसे रिपोर्ट देने का पूरा। कृष्णा बाय योर मर्सी दिस हैपेंड, आज मुझे मार्क्स अच्छा मिला, यू हेल्प मी, ऐसा करके प्रेयर्स ऑफर करने का, बट ऑडिबल। ऑडिबल मतलब एज इफ यू आर स्पीकिंग टू अ पर्सन। फिर बीच में अलार्म बजेगा टंग, देन यू स्विच ऑफ, देन यू नो दैट ठीक है 10 मिनट यू प्रे। कभी कभी क्या होगा, माइंड इधर उधर जाएगा, पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, बट व्हेन द अलार्म गोज ऑफ एंड यू अंडरस्टूड दैट आपका माइंड बहुत वॉन्डर किया, देन यू कैन से कृष्णा टुडे आई कुड नॉट ऑफर प्रेयर, माय माइंड वाज वॉन्डरिंग टू मच, बट टुमारो आई विल अगेन ऑफर प्रेयर। ऐसा करके रोज अगर आप सुबह शाम को 5-5 मिनट 10-10 मिनट भगवान के साथ टाइम बिताएंगे तो क्या होगा, विल डेवलप लव, बिकॉज कृष्णा इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। उनके पास समय बिताने की बस कमी है, अगर आप टाइम बिताएंगे विल फॉल इन लव। टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद कृष्णा इज द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग लव। गॉट इट? मैं एक क्लास कर रहा था बॉम्बे में, तो एक प्रभु जी माता जी उनकी बेटी आपके जैसे ही थी, वो 11-12 साल, कभी आती नहीं थी क्लास में, आती तो बीच में जबरदस्ती लेके आते थे पेरेंट्स। तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सडनली मैं सरप्राइज हो गया, वो क्लास में आगे बैठ गई, तो मैं इतनी खुश दिख रही थी, मगर ऐसे कैसे आ गई वो कभी आती नहीं है, आज कैसे आ गया, और बहुत खुश थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी, दोनों लड़कियां आगे बैठे थे क्लास में, और इतना क्या खुश है आज ये लोग, कभी आते नहीं क्लास में। तो क्लास हो गया, क्लास के बाद सब लोगों को मिल रहा था मैं, तो माता जी लेके आई दोनों वो लड़कियों को, तो बोलते प्रभु जी मेरे बेटी है, उसको प्राइज मिला, कुछ तो कंपटीशन था, होता ना अलग अलग कुछ तो कंपटीशन था, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। वो फर्स्ट प्राइज क्या था, अगले कुछ तो सैटरडे को 2 घंटे का डिनर डेट विद क्या हो, आयुष्मान खुराना, कोई एक्टर है फेमस, वो तो ऐसा प्राइस था कि आपको 2 घंटा उसके साथ मिलेगा बैठने के लिए, कोई तो बड़ा रेस्टोरेंट में, वो आपको 2 घंटा आप कुछ भी बात कर सकते हो, उसके बाद सेल्फी खींच सकते हो उसके साथ। तो उसको वो फर्स्ट प्राइज मिला, वो बहुत खुश थी, प्रभु जी मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला, अभी हम लोग जाने वाले हैं थर्सडे को, हम दोनों जाने वाले हैं साथ में, हम क्वेश्चन पूछेंगे, फोटो खींचेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, मैं तो एंकरेज कर रहा था उनको, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सोच रहा था अरे यार हमको तो रोज 2 घंटा मिलता है कृष्ण के साथ, हम इतने एक्साइटेड नहीं होते, माला करते हैं ना 16 माला, 2 घंटा कृष्णा और मैं, हम लोग ही है बस, अपॉइंटमेंट रोज मिलता है कृष्ण के साथ। ये दोनों बच्चे इतने खुश थे, वो लोग गए। फिर अगले दोस्त के 2 हफ्ते बाद मिले, तो मैंने पूछा कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा आप लोग ने क्या क्या बात किया, मैं सब बात किया, मूवीज़ के बारे में, ये वो, फिर फोटो खींचा, फिर डिनर खाया, तो उससे वो लोगों ने सब फोटो दिखाया मुझे। तो मैं बाद में सोच रहा था, देखो जैसे ये बच्चे इतने एक्साइटेड थे, 2 घंटे के लिए एक ऑर्डिनरी मूवी के हीरो के साथ उनको टाइम मिला, वो लोग इतने खुश थे। तो मैंने सोचा कि हमको रोज 2 घंटा मिल रहा है सबसे अच्छे हीरो के साथ मिलने का, पर्सनल अपॉइंटमेंट मिल रहा है, 16 माला करते समय टाइम मिल रहा है कृष्ण के साथ। तो हम कृष्ण के साथ टाइम बिताएंगे, प्यार कॉन्शियस रहेंगे, तो प्यार जाग जाएगा दिल में। मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन है, बस आपको टाइम बिताना है उनके साथ। Is that okay? मैं पीछे क्वेश्चन ले लूं आपका? यस, आप पहले पूछो। अच्छा, जयानंद प्रभु कृष्ण के डिवोटी तो उनको कैंसर क्यों हुआ, है ना? आप ये प्रश्न पूछ रहे हो ना? वाह, तो डिवोटी को भी कैंसर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपको लगता है कृष्ण का जो डिवोटी बनता है उसको बीमार नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, कृष्ण के डिवोटी को तो होगा प्रॉब्लम, क्योंकि सबको होता है, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है सबको प्रॉब्लम होता है, पर कृष्ण का डिवोटी को जो प्रॉब्लम होता है वो कृष्ण को याद करता है और वो खुश रहता है, वो देखकर बाकी लोगों को फेथ आता है।
इंडिया में ना पहले कैसा होता था, घरों में लड़की शादी करके घर पे आती थी तो बहू को डांटती, अगर माँ डांटेगी घर पे तो बहू घबरा जाएगी, तो बहू को डायरेक्टली नहीं डांटती थी, वो क्या करती थी, अपनी बेटी को डांटती थी, ये गलती किया तुमने, तो बेटी को डांटती थी तो बहू सुन लेती थी, बहू को लगता था अरे ऐसा गलती है, नहीं करना चाहिए मुझे। तो उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम देंगे ना ऐसा बड़ा बड़ा, तो हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो भगवान के बहुत निकट के भक्त हैं ना, उनको प्रॉब्लम देते हैं। तो उनको प्रॉब्लम देने से क्या होता है, वो डिवोटी क्या करते हैं, बड़े प्यार से उसको झेल लेते हैं। तो हम लोग कौन है, हम लोग बहू जैसे हैं, और डिवोटी कौन है, बेटी जैसे। तो डिवोटी के लाइफ में अच्छा प्रॉब्लम होता है, इतना अच्छा डिवोटी उनके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, वो इतने अच्छे से उसको लिया, भगवान को याद किया, तो फिर वो देख के हमको भी फिर कैसे लाइफ में रहना है वो समझ में आता है। और ये जो सोचना ना कि अगर डिवोटी बन गया कैंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो बहुत डेंजर है। वो लोग भक्ति करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भगवान के पास भक्ति नहीं कर रहे, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। हरे कृष्णा में भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि आप हरे कृष्णा में आओगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगा, नौकरी नहीं चला जाएगा, ये थोड़ी है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है ना। कृष्ण आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, कृष्ण आपको मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको आए हैं। ठीक है, एवरीबडी विल हैव प्रॉब्लम। पर और एक रीजन है, बहुत डीप रीजन है। जब प्रॉब्लम होता है ना डिवोटीज को, कैंसर होता है, किसी का नौकरी चला जाता है, तो ये लोग जब डिवोटीज कृष्ण से प्यार करते हैं, उस समय कृष्ण को याद करते हैं, तो उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है दिल में। बाद में जब डिवोटीज इतने ग्रेटफुल होते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा हो गया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। कितने डिवोटीज ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण का जो अनुभव हो रहा था ना, वो इतना स्पेशल था। आपको मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बॉम्बे में एक स्लम एरिया में एक अनाथ बच्चा था। अनाथ बच्चा मतलब कौन, आप जानते हो अनाथ बच्चा कौन है? आप में पूछ रहा, आपने क्वेश्चन पूछा ना, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अनाथ बच्चा मतलब कौन? जिसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश अनाथ कौन है? जिसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये लड़का था, आपकी उम्र का था, ऋषिकेश आपके जैसे एज का था, पर उसका प्रॉब्लम क्या था, उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो स्लम्स में रहता था, स्लम्स में झोपड़पट्टी में रहता था। तो उधर वो उसके कोई पेरेंट्स नहीं, तो वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था एक दिन, आपके उम्र का। आपके क्या उम्र है? 12। वो भी 12 ईयर ओल्ड तक क्रिकेट खेल रहा था। तो क्रिकेट खेलते खेलते उसका एक बैट जो है किसी का लग गया उसके ऐसा आंख में और बॉडी में, ऐसा वो गिर गया, तो उसका पूरा आंख में ऐसा फोड़ा हो गया। वो चिल्लाने लगा जोर से, चिल्लाया, बहुत पेन हुआ। तो उसको तुरंत बगल में एक हॉस्पिटल था, चैरिटेबल हॉस्पिटल, उधर डाल दिया। तो वो आंख का उधर एक नर्स थी, वो नर्स ने उसको अच्छे से उसको ख्याल रखा, उसका वो ठीक किया उसको। तो उसको पहली बार इतना प्यार मिला बच्चे को, वो तो शॉक हो गया। वो बड़े प्यार से वो नर्स ने उसको इलाज किया, उसको रोज खिलाया। तो वो शॉक हो गया, इतना प्यार उसको कभी मिला नहीं था लाइफ में। उसको माँ का क्या है, माँ पता ही नहीं था उसको। बाद में वो ठीक हो गया, तो बाद में वापस झोपड़पट्टी में गया, वापस क्रिकेट खेल रहा था एक दिन बच्चों के साथ। तो क्रिकेट खेलते खेलते सडनली रुक गया। तो सारे दोस्त लोग बोले क्यों रुक गया? वो उधर देख रहा था, किधर? हॉस्पिटल की तरफ। तो लोग बोले क्या देख रहा है? नहीं, और स्माइल कर रहा था। बोले क्या देख रहे? नहीं, वो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था मेरा, वापस होना चाहिए ऐसा। कितना अच्छा था, ऐसा बोला उसने। ऐसे क्यों बोला उसने? उसको वापस चाहिए था वो एक्सीडेंट, आंख उसका फूट गया था, एक चिल्ला रहा था। तो दोस्त लोग बोला अरे वापस एक्सीडेंट चाहिए तेरे को, तो इतना प्रॉब्लम हुआ था, तुम इतना जोर जोर से चिल्लाया था पेन में। नहीं, वो अच्छा था, वो पेन हुआ अच्छा हुआ। क्यों वो अच्छा लग रहा था उसको? उसको एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, पर उसको जब प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उधर उसको इतना प्यार मिला,
कि वो प्यार उसको इतना हैप्पीनेस दिया कि वो बोल रहा है वापस अगर एक्सीडेंट होएगा चलेगा, कम से कम माँ का प्यार तो मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? तो व्हेन डिवोटी गो, जब डिवोटी के साथ प्रॉब्लम होता है ना लाइफ में बहुत बड़ा, तो डिवोटी के साथ प्रॉब्लम होता है तो डिवोटी किसको याद करता है? कृष्ण को। कृष्ण क्या करते हैं? उसको वैसे ही प्यार देते हैं जैसे वो नर्स ने बच्चे को दिया। तो जब उतना प्यार मिलता है डिवोटी को, फिर डिवोटी बोलता है अरे यार ये प्रॉब्लम तो अच्छा था ये प्रॉब्लम को जैसे कृष्ण मिले, जब कृष्ण मिल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यू अंडरस्टैंड स्टोरी? तो इसीलिए डिवोटीज को जब प्रॉब्लम आता है ना, कैंसर हो, सफरिंग हो, डिवोटीज दुखी नहीं होते। हमारे एक डिवोटी हैं रशिया में, से में 4 पोल्स एक जगह है, वहां पे आनंद प्रज्ञात प्रभु, उनको भी कैंसर हो गया, बहुत साल सेवा करते थे वो, तो वो मर रहे थे, ऐसा बॉडी उनका ऐसा बेड पे लेटा था, तो सारे डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्णा। तो लास्ट में अभी ऐसा वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, मरने वाले हैं अभी, वो शरीर छोड़ने वाले हैं। आनंद प्रज्ञात प्रभु 1994 का स्टोरी है। और सडनली मृत्यु के 2 मिनट पहले उनकी आंखें ऐसा खुल गई और ऐसा स्माइल हो गया, और ऐसा स्माइल करने लगे, बोले हरे कृष्णा प्रभु 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 प्रभुपाद ने हमको चीट नहीं किया है, ये प्रोसेस परफेक्ट है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल के शरीर छोड़। अभी क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया पता नहीं, और कुछ तो हुआ है जादू, मिरेकल कुछ तो हुआ है कि मरते समय उनको कुछ तो मिला रहेगा ना, तभी तो ऐसा बोल रहे हो। अब इटली के डिवोटी थे, इटली के, वो उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो वृंदावन में शरीर छोड़े, तो सारे डिवोटी कीर्तन कर रहे थे, वो भी ऐसी तकलीफ में थे। तो लास्ट में वो इटालियन लैंग्वेज में मिरेकल, हम लोग बोलते हैं ना मिरेकल, मिरेकल मतलब अद्भुत, इटालियन लैंग्वेज में उसको मैरिकुलो बोलते हैं, मैरिकुलो, मिरेकल मतलब मैरिकुलो। तो वो लास्ट में ऐसा मरते समय पूरा रात भर पेन में था, और मरने के पहले आंख ऊपर के ऐसा मारिकुलो 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 बोल के मर गया, कुछ तो मिरेकुलस। तो हमारे डिवोटी थे, वो मेरे को बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं ना मारिकुलो नहीं बोल रहे, मेरे को ले लो बोल रहे कृष्ण को बोल रहे हैं मेरे को ले लो। सो कृष्णा टेक्स केयर, भगवान आके जब ऐसा प्रॉब्लम आता है, कैंसर होता है, बीमारी आता है, तो कृष्ण जो है आपको कुछ तो देने के लिए दे रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? आपको समझ में आया ना? तो ये जो डिवोटी के साथ तकलीफ होता है वो अलग लेवल का होता है। जैसे बच्चे को, अनाथ बच्चे को माँ का प्यार मिलता है, तकलीफ के समय डिवोटीज को कृष्ण का प्यार मिलता है, और वो प्यार के सामने डिवोटी को लगता है अरे चलेगा। इसीलिए कुंती देवी का फेमस प्रेयर पता है आपको? कुंती देवी का एक प्रेयर है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती देवी कह रही हैं कि कृष्णा मुझे बार बार आप तकलीफ दो। ये हम लोग ऐसा नकल नहीं करना चाहिए, हम लोग प्रे नहीं करना चाहिए, और वो माता जी, कुंती माता जी ऐसा प्रे करती है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। क्यों? भवतो दर्शनम यस्या, जब ऐसा तकलीफ आता है आप हमारे लाइफ में आते हो, जब आप आते हो तो सब कुछ टॉलरेबल है, एवरीथिंग इज ओके। अपुनर्भव दर्शनम, ये जो प्रेयर ऐसा पावरफुल है, कोई इसको नकल नहीं कर सकता। हमारे डिवोटीज हैं जो ये प्रेयर बोलते भी नहीं है। कुंती का बहुत सारा प्रेयर है, जैसे बीच में प्रेयर आता है तो ये प्रेयर को बाईपास करते हैं, बोलने को डर लगता है भगवान को बोलना कि भगवान और किसी का लाइफ में इधर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई है? सबके लाइफ में तकलीफ है, और तकलीफ मांगेगा कोई? पागल होगा कोई ऐसा मांगे? तो हमारे ड्यूटी ने सब प्रेयर याद किया, कुंती का ये वाला प्रेयर याद नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं याद किया? नहीं प्रभु जी, याद करते करते, अगर याद कर रहा हूँ मैं विपदा संतुता शश्वत, और याद करते करते बोल दिया जोर से, और उस समय भगवान ने सुन लिया और बोल दिया तथास्तु, तो हो गया तो इसलिए मैं याद ही नहीं कर रहा हूँ प्रेयर, पर आप लोगों ने अभी चैंट कर दिया हरे कृष्ण। तो डिवोटी के लाइफ में तकलीफ आता है, वो उसका अलग अलग गेम चल रहा है, ठीक है?
हरे कृष्ण। यस, प्रॉब्लम्स होता है ये प्रॉब्लम्स के बाहर होता है, हाँ, उस टाइम में हम अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे टॉलरेंस के बाहर होता है, उस समय हमको बैलेंस कर अपने आप को बैलेंस कैसे करना चाहिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस समय ना आपको तीसरे किसी व्यक्ति का हेल्प लेना चाहिए, किसी दूसरे डिवोटी या काउंसलर या प्रोफेशनल। जैसे कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है एब्यूज होता है। एब्यूज मतलब मैंने कुछ घरों में देखा है जहाँ पे कोई पति है शराब पी के आता है, पत्नी को मारता है, एब्यूज होता है, कहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर ना टॉलरेंस नहीं होता। टॉलरेंस का उधर ना तुरंत हेल्प लेना चाहिए, हेल्प। एब्यूज जहाँ पे होता है वहाँ पे टॉलरेट करना मतलब वो कायरता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो क्षमा करती हूँ, कुछ माताजी लोग रहते हैं वो बोलते हैं मैं मेरे पति को क्षमा करती हूँ। वो क्षमा नहीं है, वो कायरता है और वो डर है सुधारने का, लाइफ जिंदगी सुधारने का हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत क्षमा करने की शक्ति रखती हूँ और बहुत सहनशील हूँ। वो सहनशीलता नहीं है, वो कायरता और मूर्खता है। तो तुरंत हेल्प लेना चाहिए, फोन करना चाहिए किसी को। तो टॉलरेंस जब नहीं हो पाता है तो डिवोटी का हेल्प लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे प्रभु जी करते हैं ऐसा, आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जो आपको शेल्टर देता है। शेल्टर मतलब जो आपको सुकून देता है। जैसे कुछ लोगों का कुकिंग है, कुछ लोगों का गार्डनिंग है, कुछ लोगों को डीटी वर्शिप है। तो जब तकलीफ होता है ना तुरंत वो काम करने का। जैसे हमारे एक प्रभु जी है, वो बोलते हैं जैसे हमारे घर में ऐसा झगड़ा होता है, कुछ भी ऐसा तकलीफ होने वाला हो तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, वॉकिंग पे चला जाता हूँ। वो वॉकिंग करके आता हूँ, फिर हमारा सब टेंशन चला जाता है। तो उसका अधिकांश शादी का जीवन उसने घर के बाहर वॉकिंग करके बिताया। तो मतलब कुछ तो ऐसा काम करो जो आपको नरिशमेंट दे, आपको जो स्ट्रेंथ दे। बट टॉलरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि टॉलरेंस टेम्पररी है। टॉलरेंस से ऊपर है कृष्ण का कनेक्शन होना चाहिए, तो हायर टेस्ट होना चाहिए। आप टॉलरेट करेंगे ना, वो आपको अंदर अब एक वल्केनो जैसा फूट जाएगा एकदम। इसलिए कल मैंने डिस्कस किया था क्लास में, मेडिटेशन ऑन कृष्णा, कृष्ण का ब्यूटी, कृष्ण का प्यार। देखो टॉलरेंस कब होता है ना पॉसिबल, जब आपको एक हायर टेस्ट मिलता है। कुछ अच्छा चीज मिलेगा तो छोटे चीज को टॉलरेट कर सकते। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम जानते हैं, बहुत फेमस क्रिकेट का स्टेडियम। तो मेरे पिताजी, उनका कुछ कर्मा था ऐसा, वो कुछ तो रेलवे में बड़े अफसर थे, तो हमको वानखेड़े स्टेडियम का हर एक का जो पेविलियन का पास मिलता था क्रिकेट मैच। तो मैं सब मैच उधर देखता था इस्कॉन में आने के पहले। तो मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा बॉम्बे का लोकल ट्रेन बहुत फेमस है, उसमें 500 लोग एक डब्बे में बैठ सकते हैं और 3000 लोग बैठ जाते हैं उसमें, मतलब पूरा पैक रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग लटके रहते हैं, बहुत गंदा और भीड़ रहता है उसमें। तो ये मेरा दोस्त था, वो रोज बोरीवली से चर्चगेट आता था और रोज कॉलेज में आके मेरे को बोलता था कि ये लोकल ट्रेन कितना गंदा है, सब नालायक लोग, स्नान भी नहीं करते, अब बदबू आता है और इतना भीड़ रहता है, ऐसा बहुत गाली देता था लोकल ट्रेन को। और लोकल ट्रेन से आना पड़ता था उसको रोज, और वो गाली दे के आता था। तो एक दिन मैंने उसको वानखेड़े स्टेडियम का क्रिकेट का पास दिया। बोला कल मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, ये मेरे को पेविलियन का 2 पास मिला है, मेरे पापा ने दिया, तुम ये रखेगा, तो कल आजा तुम, हम लोग इधर मिलेंगे एशियाटिक लाइब्रेरी में, वहाँ से साथ में जाएंगे मैच के लिए। फिर मैंने बोला मैं रखूँ, तुम आएगा? तो उसको क्या लगा कि मैं नहीं आया तो कुछ हो जाएगा, उसने ले लिया। चला नहीं 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 मैं आता हूँ कल। तो उसने पास ले लिया और चला गया। और अगले दिन सुबह हम लोग उधर मिले, वो बहुत खुश था। फिर हम लोग दोनों गए मैच देखे। फिर जब मैं उसको बाद में पूछा, अरे आज तुम आया, बोरीवली से आया, वही टाइम को आया, लोकल ट्रेन का कुछ गाली नहीं दिया आज, लोकल ट्रेन में तकलीफ नहीं हुआ आज? उसने बोला अरे क्या नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा था। बोला कैसे अच्छा था, लोग कम थे क्या? नहीं उतना ही भीड़ था, टाइमिंग भी वही था, सुबह का 8 साढ़े 8 बजे, सब कुछ वैसे ही था। पर बोला तकलीफ क्यों नहीं हुआ, आज तुम कंप्लेन नहीं कर रहा है? नहीं, वो उसने पॉकेट दिखाया, पॉकेट में क्या था? पास, पेविलियन का पास। उसने बोला ये पास है ना, मेरे पास पास है, तो कोई तकलीफ नहीं।
तो डेवोटी को भी तकलीफ होता है, टॉलरेंस नहीं कर पाते, पर जब दिल में कौन होता है? कृष्ण होते हैं। जब कृष्ण का पास रहता है तो फिर एक फेमस मूवी था बहुत साल पहले, तो उसमें वो हीरो अपने भाई को बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, तुम्हारे पास क्या है? तो सबको पता मेरे पास कृष्ण है, समझे ना? तो डिवोटी के पास क्या है? कृष्ण। जब कृष्ण रहते हैं तो वो पास के जैसा है, तो तकलीफ होगा, लोकल ट्रेन का वही भीड़, वही प्रॉब्लम, बट इफ यू रिमेंबर कृष्णा मोर एंड मोर एंड मोर, आप टॉलरेट कर पाएंगे, नहीं तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे, पागल। इसलिए आपको या तो दोस्त चाहिए अच्छे जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, या प्रोफेशनल हेल्प लगेगा, या तीसरा भगवान का रिमेम्बरेंस लगेगा। हायर टेस्ट, जब हायर टेस्ट मिलता है ना, टॉलरेंस इजीली हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। यस निमाय, नहीं आई लास्ट निमाय, ओके निमाय को। वाह, कृष्ण को रिमेम्बर कैसे करेंगे? आप कुछ भी चीज रिमेम्बर करते हो लाइफ में, क्या रिमेम्बर करते हो? हाँ, साइंस एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। अच्छा, साइंस एक्सपेरिमेंट। आप कुछ भी लाइफ में रिमेम्बर करते हो, क्या रिमेम्बर करते हो? साइंस का एक्सपेरिमेंट कैसे रिमेम्बर करते हो? तो उसको रिमेम्बर करते हो आप। तो हाँ, तो अभी देखो, अभी कृष्ण को कैसे रिमेम्बर करना है। आपने कृष्णा कोई स्टोरी सुना है? कौन सा स्टोरी सुना है? बहुत सारा सुना है ना। तो आप मुझे सुना सकते हो, बात अभी नहीं, क्लास के बाद सुना सकते हो। आपको याद है स्टोरी? तो आपको क्या आपने रिमेम्बर किया उसमें? स्टोरी रिमेम्बर किया ना। तो स्टोरी जो है वो कृष्ण का स्टोरी है। तो जब आप स्टोरी रिमेम्बर कर रहे हो तो आप किसको रिमेम्बर कर रहे हो? जब आप कृष्ण का स्टोरी रिमेम्बर कर रहे हो तो किसको रिमेम्बर कर रहे हो? कृष्णा। हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा? बाय रिमेम्बरिंग हिज स्टोरी। अभी भगवद गीता का श्लोका याद करते हैं कुछ बच्चे, कुछ श्लोका याद करते हैं, नरसिंह मारुति याद करते हैं। आपने मुझे आज 10 ऑफेंसेस सुना है, आपने सुना है ना। तो दैट इज ऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप ये रिमेम्बर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप कृष्ण को रिमेम्बर कर रहे हो। और धीरे धीरे ये रिमेम्बर करते करते एक दिन आपको, जैसे बड़े होंगे आपको क्या रिमेम्बर करना है? ये हो गया इंटेलेक्चुअल रिमेम्बरेंस। एक होता है इंटेलेक्चुअल मेमोरी और एक होता है इमोशनल मेमोरी। इंटेलेक्चुअल मेमोरी मतलब कृष्ण के कितने प्रकार के बांसुरी हैं, कृष्ण के मोर मुकुट क्या है, कृष्ण का कौन सा गार्लैंड पहना है, कृष्ण का कौन सा वर्ण है, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण कौन से उम्र में वृंदावन मथुरा गए, ये सब इंटेलेक्चुअल मेमोरी है, याद कर रहे हैं कृष्ण का सब पॉइंट 1 2 3 4। दूसरा होता है इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी मतलब कृष्ण ने मुझे हेल्प किया, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम था, मुझे ये हुआ। जब आपको तकलीफ होता है आप चिल्लाते हो ना, मम्मी करके चिल्लाते हो ना। तो जब आपको इमोशनल मेमोरी बढ़ेगा तो आप कृष्णा करके बोलोगे। वर्ल्ड वॉर में जब लोग मर रहे थे सैनिक, उनको रिसर्च किया कि वो लोग मरते समय सबसे ज्यादा किसको याद किया। तो 99% जो सैनिक मरते समय उन्होंने अपने मम्मी को याद किया। वो मम्मी को याद करने के लिए ट्रेनिंग नहीं देना पड़ा, वो स्वाभाविक रूप से ट्रेनिंग था उनको। तो वो इमोशनल मेमोरी था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कृष्ण को इंटेलेक्चुअल मेमोरी है हमारा। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागृह में हुआ। कृष्ण फिर क्या किए? फिर 8 साल तक वृंदावन में रहे, 9 साल तक वृंदावन में रहे, फिर मथुरा आए, फिर वो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, फिर जरासंध को 17 बार आ रहे। कृष्ण का बायोडेटा है। हम कृष्ण के बायोडेटा से प्यार करते हैं। कृष्ण के साथ इमोशनल मेमोरी मतलब ये तो हो गया इंटेलेक्चुअल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी मतलब कृष्ण ने मुझे हेल्प किया, मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम था, भगवान ने मुझे ऐसा हेल्प किया। वो हो गया भगवान को रिमेम्बर करना, इमोशनली रिमेम्बर करना। तो आप कैसे रिमेम्बर करते हो भगवान को? इंटेलेक्चुअली रिमेम्बर करते हो कि इमोशनली रिमेम्बर करते हो? जैसे हमारा मंदिर में एक माता जी गुजर गई, तो उनका मेमोरियल सर्विस चल रहा था, तो सारे डिवोटी उनके बारे में बोल रहे थे। तो एक डिवोटी, उनका जो बेटा था, एंड में बोला
मेरी माँ का शादी, जब वो छोटी लड़की थी 12 साल की उम्र में उनका शादी हुआ, वो एक गांव में बड़ी हुई, तो उसने पूरा पहले बायोडाटा बताया, माँ किधर जन्म हुआ, कितने उम्र में शादी हुआ, फिर धीरे धीरे वो बोलने लगा कैसे वो बॉम्बे आई, फिर हम लोग पैदा हुए तो माँ कैसे तकलीफ में थी, कैसे हम तीनों को बड़ा किया, वो दिन में 3 दिन में एक बार खाती थी ताकि हम लोगों को खाना मिले। तो ये सब बोलते बोलते क्या हो गया, वो इमोशनल हो गया, फिर रोने लगा। पहले क्या था, मदर के बारे में क्या बोल रहा था, वो इंटेलेक्चुअल बोल रहा था, फिर क्या बोलने लगा, इमोशनल बोलने लगा। तो आप अभी कैसे रिमेंबर करोगे कृष्ण को, पहले इंटेलेक्चुअल रिमेंबर करोगे, कृष्ण का श्लोका, कृष्ण का स्टोरी, बाद में कैसे रिमेंबर करोगे, इमोशनली। इमोशनली मतलब कृष्ण ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, है ना, आपके मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, आपको हमेशा कृष्ण को थैंक यू बोलना चाहिए, कृष्ण आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी डैडी दिया, कृष्णा थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया। ये सब आप थैंक यू बोलेंगे तो आप इमोशंस डाल रहे हो। थैंक यू जब हम बोलते हैं भगवान को तो हमारा इमोशनल मेमोरी बढ़ रहा है, नहीं तो इंटेलेक्चुअल मेमोरी रहेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? इंटेलेक्चुअल मेमोरी से हमको प्यार नहीं होगा इतना कृष्ण से। इंटेलेक्चुअल मेमोरी रहेगा तो केवल बायोडाटा से प्यार होगा, बायोडाटा ही मालूम रहेगा कृष्ण का। पर जब इमोशनल मेमोरी बढ़ाएंगे तो कृष्ण को याद कर पाएंगे और फिर पूरा इमोशंस आ जाएगा उसमें। Is that okay? We'll take one last question. You had asked. Yes. बहुत देर तक आपको वेट कराया। वेरी गुड क्वेश्चन। गुरु का संग, गुरु बुरा भी हो सकता है ना, वेरी गुड। तो गुरु का संग कैसे करना है, तो पहले शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा कि गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, फिर आप जाएंगे और देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर आपको समझेगा। सी इट इज़ लाइक दिस। अभी अब बीमार रहता है ना, तो हम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास जब जाना होता है तो हम कैसे करते हैं, अच्छा पता करते हैं डॉक्टर रिलायबल है, डॉक्टर को पहले भी लोग हैं जो जानते हैं डॉक्टर को, है ना, और ये सर्टिफाइड है। अभी कोई भी व्यक्ति सफेद रंग का कोट पहनेगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, उसको डॉक्टर थोड़ी मानेंगे आप, राइट? विल नॉट एक्सेप्ट, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करेंगे। पर कोई अगर ऑलरेडी डॉक्टर है, आपको पूछेंगे अच्छा आप कौन से मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की है, अच्छा ये मेडिकल कॉलेज, आप डॉक्टर है, अच्छा आपने इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको फिर समझ में आएगा हाँ ये बोनाफाइड डॉक्टर, करेक्ट। तो सिमिलरली गुरु यू फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट कौन है, एक इसके गुरु कौन है, एक कौन सा बुक्स पढ़ता है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, कहाँ रहते हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनका प्रचार क्या है, इनका आचरण क्या है, फिर वी फॉलो दैट पर्सन, है ना। तो जस्ट लाइक आप मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी वैसे फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद तो बोलते थे आपको पता होना चाहिए गुरु, कुछ तो मालूम नॉलेज होना चाहिए गुरु को। जैसे वो बोलते थे कि अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो, प्रभुपाद का फेमस एग्जाम्पल है, आप सोना खरीदने जा रहे हो मार्केट में, कोई आपको प्लास्टिक बेच देगा तो आपको उल्लू बना देगा, तो आप मूर्ख निकले, क्योंकि आपको कुछ तो पता होना चाहिए सोना क्या है बिफोर यू बाय सोना। उसी प्रकार गुरु कौन है जानने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा शास्त्रों का देखना पड़ेगा, हाँ, और गाइडेंस लगता है, ठीक है। हरे कृष्ण। We'll stop here. It is 8 o'clock. Thank you very much. और कल हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कैसे भक्तों के संग में ये जो संग हमको मिला है इसमें सबसे अच्छा लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, शास्त्रों के आधार पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में रहकर कैसे हम भक्ति खुशी से कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।